टू योर चैनल नीट ज्ञान नवोदय। देखिए हमने अपना 12th का सिलेबस फिनिश कर लिया, ठीक है। वहाँ पे मैंने आपको करीब 2500 टू 3000 क्वेश्चंस कंप्लीट करवा दिए हैं आपको, असर्शन, रीजन, मल्टीपल करेक्ट और टॉपिक वाइज भी, ठीक है। और मैंने सारे चैप्टर्स भी अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। अभी हम 11th का स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए 11th हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और टाइम से मैं आपका सिलेबस भी कंप्लीट कर दूंगा। जनवरी तक हम लोग सिलेबस अपना फिनिश कर लेंगे। तो चलिए फिर आज हम 11th का अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमारा पहला चैप्टर जो है लिविंग वर्ड, द लिविंग वर्ड। देखिए इसमें बहुत सारा सिलेबस आपका हट भी गया है, तो मतलब कि चैप्टर छोटा सा ही बचा हुआ है, बहुत ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है। और हम वैसे भी रेशनलाइज सिलेबस ही पढ़ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं आपको पहले बेसिक इसका थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ से पढ़ करके, बाद में जो समझाने वाली चीज़ें हैं वो आपको मैं आगे समझाता चलूँगा। चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ड। तो इसमें क्या है हमारा, देखिए हाउ वंडरफुल इज द लिविंग वर्ड। हमें ये देखना मतलब कि देखिए कितना वंडरफुल है हमारा लिविंग, ठीक है। लिविंग वर्ड मतलब देखिए हमारे आसपास प्लांट्स हैं और मतलब कि बहुत सारी स्पीसीज आपकी पाई जाती हैं, बहुत सारे इंसेक्ट हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है। द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप्स इज अमेजिंग, ठीक है। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैबिटेट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हम यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हमें जो मिलते हैं बहुत सारे टाइप्स के, ठीक है। बी इट कोल्ड माउंटेन्स, चाहे माउंटेन्स हो, आपके डिसाइडस फॉरेस्ट हो, मैं आपको ये 12th में पढ़ा चुका हूँ। ओशियंस हो या फ्रेश वाटर हो, आपके सब जगह मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पाए जाते हैं। डेजर्ट्स हो और इवन वहाँ भी पाए जाते हैं। देखिए आपके कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स माइक्रोब्स वगैरह हो गए, ठीक है। जहाँ पे मतलब कि ह्यूमन का पहुंचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, जहाँ पे मतलब कि हम लोग सर्वाइव ही नहीं कर सकते। और हॉट स्प्रिंग्स लीव्स अस स्पीचलेस, हमके सब चीज़ें बिल्कुल मतलब कि स्पीचलेस कर देती हैं, इतना ज़्यादा अमेजिंग है अपना लिविंग वर्ड। द ब्यूटी ऑफ गैलोपिंग हॉर्स, यानी जो आपके घोड़े दौड़ते हैं, ठीक है। ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, बर्ड्स आपकी इधर से उधर हो रही हैं। द वैली ऑफ फ्लावर्स और अटैकिंग शार्क्स इवोक ईवी एंड डीप सेंस ऑफ वंडर। देखिए मतलब कि कुल मिला के यही बोला गया है कि अपन जब इंट्रैक्शंस वगैरह करते हैं, आपके शार्क हो गया और आपका हॉर्स दौड़ रहे हैं, चिड़ियाँ इधर से उधर हो रही हैं, चहचहा रही हैं, बोल रही हैं वो लोग मतलब, और अटैकिंग शार्क्स मतलब शार्क्स एक दूसरे लड़ रहे हैं, उछल रहे हैं पानी में, ये सब चीज़ें हमको बहुत आश्चर्यचकित करती हैं, ठीक है। द इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अमंग मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन एंड अमंग पॉपुलेशंस ऑफ ए कम्युनिटी और इवन मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इनसाइड द सेल। देखो यहाँ ये बोला गया है कि यहाँ पे बोला गया है कि इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है कैसे, जब कोऑपरेशन होता है मेंबर्स के बीच में, किसके, पॉपुलेशन के या कम्युनिटीज के बीच में। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है 12th में, देखो आपने भले वहाँ ना पढ़ा हो लेकिन वहाँ पे दिया हुआ है हमारे, मतलब कि कम्युनिटीज आपस में इंटरेक्ट करती हैं उससे मतलब कि इंडिविजुअल्स भी आपस में इंटरेक्ट करते हैं, वही सब चीज़ें यहाँ दी हुई कि आपस में इंटरेक्शंस वगैरह करते हैं। और आपके इवन सेल के अंदर भी, हमारे सेल के अंदर भी जो मॉलिक्यूलर बेसिस वगैरह हो रहे हैं, मतलब कि हमारे सेल के अंदर भी जो रिएक्शंस वगैरह हो रही हैं, वहाँ पे भी हमें इंटरेक्शंस देखने के लिए मिलते हैं। दिस क्वेश्चन कैन हैज टू कॉम्प्लीट क्वेश्चन, इससे हमारे दो क्वेश्चन देखो बनते हैं यहाँ पे। क्या, द फर्स्ट इज ए टेक्निकल वन एंड सीक्स आंसर टू दैट व्हाट इज लिविंग अपोज टू द नॉन लिविंग। यानी हमारा लिविंग क्या है नॉन लिविंग के अकॉर्डिंग, वो सॉरी नॉन लिविंग के कंपेरिजन में हमारा लिविंग क्या है। और क्या है दूसरा, सेकंड इज फिलोसफिकल वन दैट सीक्स आंसर टू व्हाट द पर्पज ऑफ लाइफ। यानी दूसरा है हमारा कि लाइफ का पर्पज क्या है, लाइफ का हमारे पर्पज क्या। और फर्स्ट क्या था हमारा, व्हाट इज लिविंग इज अपोजिट टू द नॉन लिविंग, यानी लिविंग के कंपेरिजन, नॉन लिविंग के कंपेरिजन में हमारा लिविंग क्या है। एज ए साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन। देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको देखिए छोटा सा टॉपिक हमारा हट गया जो काफी इंपॉर्टेंट था, हमें वहां से हम देखते थे कि डिफाइनिंग फीचर्स क्या हो सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के, है ना। ये सब चीजें आपकी अब हट गई। अब हमें यहाँ पे सीधे पढ़ना है। देखो कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मिलती है कि हमारे जो स्पीसीज है, देखो लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारी स्पीसीज आपस में स्पीसीज पाई जाती हैं जो आपस में हमारी इंटरेक्शंस वगैरह शो करती हैं। तो यहाँ पे क्या हमारा, इफ यू लुक अराउंड यू विल सी लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये तो हमें पता है, हम अपने आसपास बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखते हैं। प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, है ना, बहुत सारे इंसेक्ट हो गए, सब हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही तो हैं। प्लॉटेड प्लांट्स, इंसेक्ट, बर्ड्स, योर पेट्स और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। हाँ वही हमारे आसपास हमारे पेट्स वगैरह हो गए, एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, मैंने आपको अभी बताया ना।
There are also several organisms that you cannot see with your naked eyes. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते। देखिए आपके जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, माइक्रोब्स हो गए, इनको हम देख सकते हैं क्या? इनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बट दे आर अराउंड यू, लेकिन हमारे आसपास ही हैं। If you were to increase the area that you make observation in, the range and variety of organisms that you see would increase। यानी जैसे हम देखो एक आपका इकोलॉजी मिलता है, एरिया का रिलेशनशिप अलेक्जेंडर होमबोल्ट ने दिया था, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। तो यहाँ पे मैं मतलब बता रहा हूँ, यहाँ पे जैसे हम एरिया बढ़ाते जाएंगे वैसे हमारी डाइवर्सिटी बढ़ती जाती है, ठीक है, वैसे वैसे हमारे इंडिविजुअल्स भी बढ़ते जाते हैं, ऑर्गेनिजम्स हमारे बढ़ते जाते हैं ओब्वियसली। इफ़ यू आर विजिटेड डेंस फॉरेस्ट, जैसे हम एक डेंस फॉरेस्ट में चले जाए तो वहाँ पे हमें बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे इंसेक्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं। और हमारे यहाँ के कंपेरिजन में, यानी नॉर्मल जो हमारा प्लेन्स होते हैं, हमारे जो नॉर्मल हमारे आसपास देखते हैं, उससे कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा हमें डेंस फॉरेस्ट में देखने के लिए चीज़ें मिलती हैं। यू वुड प्रोबेबली सी ए मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन इट। वही है जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे हमें वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल एंड ऑर्गेनिजम्स डेट यू सी, जो हम देखते हैं वहाँ प्लांट, एनिमल्स और इंसेक्ट वगैरह, रिप्रेजेंट है स्पीसीज, वो हमें स्पीसीज रिप्रेजेंट करते हैं। यानी देखो जैसे ह्यूमन हो गया, अलग स्पीसीज है आपकी, इंसेक्ट हो गए, इंसेक्ट मान लीजिए आपकी एंड्स हो गई, अलग स्पीसीज हो गई, है ना, एनिमल्स हो गए आपके, तो वहाँ हमें तरह तरह की स्पीसीज देखने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ स्पीसीज दिया गया है, जो इस पैरा का मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है। द नंबर ऑफ स्पीसीज डेट आर नॉन डेट डिस्क्राइब्ड रेंज, हमारी अभी तक जो स्पीसीज मतलब नॉन और डिस्क्राइब की जा चुकी है उनकी रेंज कितनी है? बिटवीन 1.7 टू 1.8 मिलियन, यानी 17 लाख से 18 लाख के बीच में है। इसी के आसपास आपकी स्पीसीज हैं जो अभी तक डिस्क्राइब की जा चुकी हैं। दिस रिफर्स टू द बायोडाइवर्सिटी, मैंने आपको पहले अभी पीछे टर्म यूज किया कि बायोडाइवर्सिटी, जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते जाते हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी बढ़ती जाती है। वहाँ बायोडाइवर्सिटी में आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज पाई जाती है, डाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, यानी हमारे यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स कितने पाए जाते हैं, सब चीज़ें हमारे स्पीशीज में आ जाती हैं। We should remember here that as we explore new area, जैसे हम न्यू एरिया एक्सप्लोर करते हैं, इवन ओल्ड वंस के पुराने भी, न्यू ऑर्गेनिजम्स एंड कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाइड, यानी हमें यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स वगैरह का आइडेंटिफिकेशन करना है। अब यहाँ पे देखिए हमारा आएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे आपका नोमेनक्लेचर हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, सब चीज़ें हमारी यहाँ पे आएंगी। अब ये चीज़ें क्यों आई ये भी मैं आपको अभी आगे बता दूंगा, ये थोड़ा मतलब कि पैरा है, मैं आपको ये नॉर्मल से बता देता हूँ पहले। As started earlier, there are millions of plants and animals in the world. हमें पता है कि प्लांट्स मिलियंस ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स इस वर्ल्ड में हैं। वी नो डेट प्लांट्स एंड एनिमल्स इन आवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। देखो अब यहाँ पे एक ये इंपॉर्टेंट चीज मिलती है कि कोई प्लांट है, मेरे यहाँ कुछ और बोलते हैं, आपके यहाँ कुछ और बोलते हैं, मान लीजिए हिंदी में उसे हम कुछ और बोलते हैं, कन्नड़ में कुछ और बोलते हैं, उर्दू में कुछ और बोलते हैं, ठीक है, या मेरे लोकल एरिया में कुछ और नेम दिया, मान लीजिए नीम है जैसे। अब मान लीजिए मेरे लोकल एरिया में हम लोग ऐसे नीम बोलते हैं, हो सकता है तुम लोग कुछ और बोलते हो, ये किसी और आप अदर प्लेस चल जाओ तो कुछ और बोलते हो, किसी अदर कंट्री में कुछ और बोला जाता हो। तो यहाँ पे क्या, इससे तो हमारा पहचान में नहीं आएगा ना यार, तो हम इसके लिए कुछ एक ऐसा नेम बनाएंगे। देखिए कि मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर मैं वो नेम बोलूँ तो आपको समझ में आ जाए, या मैं अगर फॉरेन कंट्रीज में जाऊँ वहाँ पे नेम लूँ, मतलब कि हम सिर्फ एक ही नाम पूरे वर्ल्ड में यूज करेंगे, सिर्फ एक चीज़ के लिए, ठीक है, यानी एक स्पीशीज के लिए हम एक ही नाम यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या देखिए, एनिमल्स ऑन आवर एरिया बाय दियर लोकल नेम्स, हम लोकल नेम से जानते हैं, लेकिन यहाँ क्या, दीज लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यानी आपके यहाँ कुछ और बोला जाता हो सकता है मेरे यहाँ कुछ और बोला जाता हो, या हम किसी अदर प्लेस पे जाए वहाँ पे कुछ और बोला जाता हो। यहाँ पे क्या देखो, यहाँ पे मान लीजिए कोई नेम है, ठीक है, कोई नेम है किसी, मान लीजिए प्लांट का, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, मान लीजिए किसी प्लांट का नेम है, तो आपके यहाँ हो सकता है इस प्लांट को कुछ और बोला जाता हो, ठीक है, मेरे यहाँ हो सकता है कुछ और बोला जाता हो, मान लीजिए कि हम नीम बोलते हैं, ठीक है, आप इस प्लांट को कुछ और बोलते हैं आपके यहाँ लोकल एरिया में, ठीक है, लोकल नेम में कुछ और बोला जाता है। तो कुछ हम एक ऐसा मतलब कि लेके आए कि हम एक ही नाम से पूरे वर्ल्ड में उसको जाने, यानी उसको अगर हम, जैसे आपको देखिए पोटैटो है, पोटैटो है, तो वैसे तो इंग्लिश में पोटैटो ही बोलते हैं सब जगह, लेकिन मान लीजिए जैसे मेरे यहाँ पे आलू बोला जाता है, आपके यहाँ हो सकता है कुछ और बोला जाता हो।
ठीक है। तो इसके लिए हम लेकर के आएंगे मतलब कि कुछ ऐसा नाम जो पूरे वर्ड में बोला जाता हो, इसके लिए हम नोमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, इसके लिए हम नोमेनक्लेचर करते हैं। जैसे आपको देखिए मैंगो है, ठीक है, मैंगो आप ले लीजिए, तो इंग्लिश में तो हमारा मैंगो ही हो गया मान लीजिए। हिंदी में मेरे यहाँ जैसे आम बोला जाता है, आपके यहाँ कुछ और बोला जाता हो, किसी के यहाँ कुछ और बोला जाता हो, ठीक है। लेकिन इसका साइंटिफिक नेम हमारा हो जाएगा मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। इसके बारे में आपको भी बताऊंगा, भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये हमारा पूरे वर्ड में बोला जाता है, क्यों? क्योंकि एक साइंटिफिक नेम है। तो कुछ ऐसा हम टेक्निक मतलब कि एक नाम रखें जो पूरे वर्ड में यूज होता हो, ठीक है, पूरे वर्ड में, यानी हम अपने यहाँ भी वही यूज करें, तुम्हारे यहाँ भी वही यूज हो, और इवन अगर हम फॉरेन कंट्रीज में जाएं वहां भी सेम नेम यूज हो। तो इसके लिए फिर हमारा है साइंटिफिक नेम्स। देखो यहाँ क्या है, एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड, हम यहाँ पढ़ चुके। वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, यहाँ तक मैं आपको बता चुका हूँ। इवन विद इन ए कंट्री, और कंट्री में भी हमारा प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कंफ्यूजन दैट वुड बी क्रिएटेड इफ वी डिड नॉट फाइंड वेज एंड मीन्स टू टॉक टू ईच अदर एंड रिफर टू ऑर्गेनिजम्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट। देखो आपके यहाँ कुछ और बोला जाता हो, मेरे यहाँ कुछ और बोला जाता हो, आपके यहाँ क्या बोला जाता है मुझे नहीं पता, मेरे यहाँ क्या बोला जाता है आपको नहीं पता, तो हम आपस में कन्वर्सेशन कैसे कर पाएंगे? तो उसमें हमें प्रॉब्लम आएगी। तो हम कुछ ऐसा नेम देके निकालें कि मैं वो नेम लूँ और आपको समझ में आ जाए, या आप वो नेम लें और मुझे समझ में आ जाए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है। तो क्या साइंटिस्ट लोगों ने एक ऐसा मतलब कि बनाया कुछ कि वो हमारे पूरे वर्ड में एक ही नाम यूज हो, उसे हमने देखिए यहाँ बोला नोमेनक्लेचर, ठीक है, यानी हम उसका नाम रखेंगे, नामकरण करें कैसे। हेंस देयर इज ए नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेमिंग करेंगे हम यहाँ पे एक स्टैंडर्ड वे में, जो हमारा यहाँ पे भी बोला जाता है, इंडिया में भी और फॉरेन कंट्रीज में भी, आपके यहाँ भी मेरे यहाँ भी, यानी लोकल में भी। अगर दूसरा नाम ले लें मतलब जो कॉमन नेम होता है तो वेरी करते हैं, लेकिन हमारे साइंटिफिक नेम वेरी नहीं करते। सच दैट ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पूरे वर्ल्ड में सेम नेम से जाना जाता हो, कुछ ऐसा हम यहाँ पे लेके आएंगे। ठीक है हमारा दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। मैंने आपको जैसे बताया ना कि हम उसका नामकरण करेंगे नोमेनक्लेचर, यानी हम ऐसा नामकरण करेंगे जिसको पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही नेम से जाना जाता हो। देयर इज नो कंफ्यूजन, ठीक है, फिर हमारा कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा जब हम उसका नोमेनक्लेचर कर देंगे। ऑब्वियसली देखो, obviously nomenclature or the naming is only possible when the organism is described and correctly we know that organism and name is attached to it। यहाँ पे देखिए ये बोला गया है कि nomenclature हमारा तभी पॉसिबल है जब हम ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करें करेक्टली तरीके से, ठीक है। वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म नेम इज अटैच्ड टू, यानी उसका नेम एक्चुअली में क्या है उस कैसे हम डिस्क्राइब करें, तो नोमेनक्लेचर हम करेंगे। लेकिन नोमेनक्लेचर करने के लिए हमें पहले आइडेंटिफाई भी तो करना पड़ेगा ना, यानी हम नामकरण किसका करना है तो पहले हमें ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, तब तो हम उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। देखिए हमारा आगे अभी मिलेगा, ठीक है, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे आपका, और कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये सब चीजें हम अभी पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या हमें पहले क्या करना पड़ेगा, दिस इज आइडेंटिफिकेशन, पहले हमको उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहले हम उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, देन तो तभी हम उसका नोमेनक्लेचर कर पाएंगे। In order to facilitate the study, number of scientists have established procedure to assign a scientific name to each non-organism, यानी हम जब आइडेंटिफिकेशन किया ऑर्गेनिजम्स का तो आपके साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर के कुछ नाम रखा जो हमारे पूरे वर्ल्ड में वही नाम से जाना जाएगा। जैसे अभी कैरोलस लीनियस के बारे में भी पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है, उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया, जीनस स्पीसीज वगैरह वो सब चीजें मैं भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे साइंटिस्ट लोगों ने आपका कुछ आइडेंटिफिकेशन करके उनका नोमेनक्लेचर किया। दिस इज एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी ये नाम जो नेमकरण किया गया साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर के वो सारे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाएगा। जैसे आप साइंटिफिक नेम लीजिए मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो का, ठीक है, तो हमारे यहाँ भी मैंजीफेरा इंडिको ही बोलेंगे, और आप फॉरेन कंट्रीज में चले जाएं यानी इसका एक साइंटिफिक नेम ही हो गया, यानी आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएं डेट इज कॉल्ड मैंजीफेरा इंडिका। कुछ लोग मैंगीफेरा इंडिका भी बोलते हैं, वो भी आपका करेक्ट है, आप लोग जिसमें कंफर्टेबल है वो आप बोल सकते हैं।
फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन ए ग्रेट प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया, यानी उसके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ क्राइटेरिया होते हैं भाई। ऐसा थोड़ी ना होता है किसी को पकड़ा और उसका नामकरण कर दिया हमने, उसका नोमेनक्लेचर कर दिया, उसके क्राइटेरिया भी कुछ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। देखो यहाँ पे कुल मिला के बोला गया है कि देखिए हम प्लांट्स के लिए जो यूज करेंगे, फॉर प्लांट्स, देखो फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन द ग्रेट प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया। तो हमारा देखिए यहाँ पे क्या है, एक आएगा आपका ICBN, देखो एक आएगा आपका ICBN, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर, ये हमारा प्लांट्स के लिए, देखो हमारा बोटेनिकल आना नहीं यहाँ पे, इंटरनेशनल कोड्स फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो यहाँ देखिए एक बोटेनिकल आ रहा है, मतलब ये हमारा प्लांट्स के लिए, बॉटनी हम प्लांट्स के लिए ही यूज करते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक ऐसी संस्था है, ठीक है, जिन्होंने प्लांट्स का नामकरण किया, डेट इज कॉल्ड ICBN। ये आपका हो सकता है ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। यहाँ पे आपका ICZN में, ICZN में यहाँ पे जूलॉजिकल भर आपका अलग हो जाएगा, जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पे आपका, लेकिन देखिए यहाँ पे हमारा फॉर की जगह ऑफ आता है जूलॉजिकल में। देखो मैं आपको इसका भी लिख करके बता देता हूँ, ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इसका हमारा हो जाएगा जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, आपका इसमें दिया हुआ है। तो ये हमारे प्लांट्स के लिए आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जूलॉजी का है, जूलॉजी हम यहाँ पे एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं ना, तो हमारा एनिमल्स के लिए आएगा। इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर हमारा एनिमल्स के लिए आएगा, और बोटेनिकल नोमेनक्लेचर आपका प्लांट्स के लिए आएगा। तो वही है यहाँ पे, इसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स होंगे आपके, कुछ क्राइटेरिया होगा, मैंने आपको बताया ना, कुछ प्रिंसिपल होंगे, कुछ क्राइटेरिया होगा। विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, यानी जो प्रोवाइड किया हमें किसने, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर में। यहाँ पे क्या, यू में आस्क हाउ आर, देखो ये तो हमारा प्लांट्स के लिए हो गया, अब हम बात करेंगे एनिमल्स के लिए। यू में आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड। अब एनिमल्स का नेम कैसे हुआ, हमने देखिए उनका नेम कार्ड प्लांट्स का तुम्हारे इस संस्था ने कर दिया, लेकिन अब इसके लिए कौन करे, एनिमल्स के लिए। इसके लिए हमारा आया एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। एनिमल्स के लिए हमारा इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर आ गया। आप यहाँ से एक आइडिया लगा सकते हैं, जूलॉजी मतलब हम लोग एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, बॉटनी हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट द ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम, यानी एक ऑर्गेनिज्म का पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही नाम हो। साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा कुछ सोचा और ऐसा प्रस्ताव रखा गया कि सारे वर्ल्ड में एक ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही नाम हो, जिससे वेरिएशंस देखने के लिए हमें ना मिले, कॉन्फ्लिक्ट ना मिले, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट द सेम नेम, यानी पूरे वर्ल्ड में एक ऑर्गेनिज्म एक ही नेम से जाना जाए। They also ensure that such a name has not been used for any other non-organisms, यानी ये भी ध्यान रखा गया भाई कि एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम हो, लेकिन वो नेम फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का ना हो। भाई इससे प्रॉब्लम होगी ना यार, वेरिएशन देखने के लिए जगह जगह मिलेंगे, फिर क्या प्रॉब्लम होगी। भाई देखो मान लो मैजी फेरेंडी का हमारा मैंगो का नेम हो गया, ठीक है। पोटेशियम, ये देखिए तो आपका मैंजीफेरा इंडिका जैसे उसका नेम हो गया मैंगो का, तो अब मान लो कि जैसे आपका मान लो पोटैटो का नेम भी यही हो जाए, तो क्या होगा, कंफ्यूजन होगा ना फिर। तो एक नेम सिर्फ एक ही इंडिविजुअल का और किसी का नहीं होना चाहिए। नो अदर एनी ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे क्या देखिए हुआ कि जैसे आपको कोई नेम है, देखो पहले आपको मैं यहाँ पढ़ा देता हूँ फिर आपको बता भी दूंगा। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नॉन ऑर्गेनिज्म, यानी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, यानी पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड हो जो आपका नेम लिखा गया है। तो यहाँ पे क्या, ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स। अब देखिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ।
देखो जैसे हमारा यह मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा मैंजीफेरा इंडिका हो गया हमारा, मैंगो का कॉमन नेम होता है। तो साइंटिस्ट ने इसका जो नेम रखा देखिए, तो एक आया नेमिंग हमारा आया है बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, यहाँ पे हमारा बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो ये हमारा किसने दिया, ये हमारा दिया साइंटिस्ट ने, किसने, ये हमारा दिया गया हमारा कैरोलस लीनियस के द्वारा। कौन सा, बाइनोमिकल नोमेनक्लेचर। अब ये बाइनोमिकल, बाई नेम का मतलब होता है दो, तो उन्होंने जब नेम दिया देखे तो उसमें दो नेम दिए गए, एक ये एक ये, यानी पूरा मिलाकर के मैंजीफेरा इंडिका। तो देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा हो गया जीनस, इसको हम जेनरिक नेम भी बोलते हैं। ठीक है, जेनरिक नेम मैं अपने लिख देता हूं, और जेनरिक नेम। और ये आपका हो गया स्पीसीज, ये आपका फर्स्ट होता है जो आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ये आपका होता है जीनस, और जो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है ये हमारा होता है स्पीसीज। ये इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट, इसको हम स्पेसिफिक एपिथेट भी बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम आया बाइनोमिकल नोमेनक्लेचर, वो सॉरी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हमारा, बाइनोमिकल लिख दिया है क्या मैंने, तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हमारा कहाँ से आया, इसको दिया साइंटिस्ट ने, कौन से, साइंटिस्ट का नेम भी लिख देता हूँ, इसको हमारे साइंटिस्ट ने दिया कैरोलस लीनियस ने, इसको हमारे साइंटिस्ट ने दिया कैरोलस लीनियस ने। ये हमारे कैरोलस लीनियस साहब ने दिया बाइनोमिकल नोमेनक्लेचर। यहाँ देखिए फर्स्ट लेटर हमारा कौन सा हो गया, जैसे आपका होमो सैपियंस ले लो, होमो सैपियंस, देखो तो ये आपका जीनस हो गया, ये आपका स्पीसीज हो गया। तो इसको हम क्या करते हैं, ये हमारे कैसे, ये हमारे देखिए लैटिन ओरिजिन होते हैं, ये हमारे देखिए पहली बात तो ओरिजिन इनका क्या होता है, लैटिन, यानी हमारे ओरिजिन होता है इनका लैटिन, लैटिन ओरिजिन होता है। लेकिन हम इनको लिखते कैसे, लिखते हम इनको रिटन इन इटैलिक्स, रिटर्न करते हैं हम इनको किसमें, इटैलिक्स में हम रिटर्न करते हैं। और एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको जीनस हो गया, स्पीसीज हो गया, जीनस आपका कैपिटल लेटर से, स्पीसीज आपका स्मॉल लेटर से, इटैलिक्स में लिखते हैं, इनका ओरिजिन होता है हमारा लैटिन ओरिजिन होता है, और इटैलिक्स में इनको लिखते हैं। और एक चीज का हमें ध्यान रखना है इसको, कि जब हम इनको लिखते हैं अलग अलग, तो हम इनको देखिए सेपरेटली अंडरलाइन कर देते हैं, यानी जो हम लिखते हैं, जैसे मैंने आपको लिख दिया, मान लीजिए होमो सैपियंस, देखिए वो एग्जांपल ले रहा हूं जो आपको मोस्टली पता हो, होमो सैपियंस, इनको हम सेपरेटली अंडरलाइन भी करते हैं। अगर हम हाथ से अपने नॉर्मली लिखते हैं तो इसको हम सेपरेटली अंडरलाइन भी करते हैं। और यहाँ पे देखिए जो साइंटिस्ट ने हमारे नेम दिया है, ठीक है, जो हमारे साइंटिस्ट ने नेम दिया है, तो उसका हम एब्रीविएशन फॉर्म भी लिखते हैं। एब्रीविएशन फॉर्म में हम क्या करते हैं कि साइंटिस्ट का नेम पीछे जोड़ देते हैं कि किस साइंटिस्ट ने इसका नेम दिया है। जैसे मैंने आपको बताया मैंजीफेरा इंडिका, ये स्मॉल से हो गया पूरा, मैंजीफेरा इंडिका, ठीक है, इसको हमारे कौन साइंटिस्ट ने दिया, इसको हमारे कैरोलस लीनियस ने दिया, तो इसको हम लिख देंगे, यहाँ जोड़ देंगे लिन, ये हमारा एब्रीविएशन फॉर्म में होगा, इसको हम लिख देंगे लिन। यही सब चीजें हैं यहाँ पे। देखिए मैंने आपको काफी हद तक मतलब कि मोटा मोटा बता दिया रफली, अब आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। वैसे भी अपनी एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं मान लीजिए, तो अब उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे भी यहाँ पे। देखो यहाँ तक मैंने आपको बता दी, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम्स टू नॉन ऑर्गेनिजम्स, ईच नेम हैज टू कंपोनेंट्स, द जेनेरिक नेम मैंने आपको बता दिया जेनेरिक नेम क्या है, एंड द स्पेसिफिक एपिथेट। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विथ टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स है, एक स्पेसिफिक एपिथेट हो गया, एक आपका पहले जीनस हो गया फिर स्पीसीज हो गया, इसको हमने बोला बाइनोमिकल नोमेनक्लेचर, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। किसने दिया था, दिस नेमिंग इज गिवन बाय कैरोलस लीनियस, मैंने आपको बताया ना कि हमारे कैरोलस लीनियस साहब ने दिया था।
इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी सारे वर्ल्ड में हमारा यही यूज होने लगा, सारे वर्ड के बायोलॉजिस्ट यही हमारा यूज करने लगे। फिर क्या, दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग ए 2 वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। हाँ भाई, पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर वहीं से पढ़ा। लेट अस टेक द एग्जांपल मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे टू प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम्स बेटर। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज मैंजीफेरा इंडिका, मैंजीफेरा इंडिका। लेट अस हाउ इट इज अ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। मैंने आपको इसीलिए इसका एग्जांपल लेके बताया, मैंने आपको होमो सेपियंस का भी एग्जांपल लेके बता दिया। इन दिस चैप्टर देखो, इन दिस नेम मैंजीफेरा इज जीनस व्हाइल इंडिका इज स्पीसीज। इंडिका हमारे स्मॉल लेटर से, जीनस हमारा हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। देखो, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। मैंने आपको बताया नहीं कि हमारे ओरिजिन इनका कैसा लैटिन है, लेकिन हम लिखते हैं इनको इटैलिक्स में है, रिटेन इन इटैलिक्स। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, यानी लैटिन इनका क्या है, ओरिजिन है, लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ दियर ऑरिजिन। ऑरिजिन इनका देखिए लैटिन इनका जो है ऑरिजिन है, और हम इनको लिखते कैसे, इटैलिक। इटैलिक से लाइक कि हम देखिए, पहले आपने कहीं देखा होगा तिरछा तिरछा लिखा रहता है ना, मान लिया ऐसे ऐसे ऐसे, ये आपका जो तिरछा तिरछा मान लीजिए लिखा रहता है, तो जैसे आपका जो, जैसे मान लो मैंगो लिखा है तो कहीं कहीं आपने देखा होगा कि ऐसे ऐसे लिखा होता है, ठीक है। तो उल्टा जैसे लिखा होता है, मतलब कि तिरछा तिरछा करके लिखा होता है, स्लैंटिंग स्लैंट वर्ड्स होते हैं, उसी को हम बोलते हैं कि हमारा इटैलिक्स में लिखा होता है। फिर मैंने आपको क्या होता है, फर्स्ट वर्ड हमारा बायोलॉजिकल नेम में जो है जीनस होता है, और सेकंड नेम आपका क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथेट यानी स्पीसीज होता है। जेनेटिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट मैंने आपको बताया ना। बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन द हैंड रिटन, मैंने आपको बताया जब इनको हम हाथ से लिखते हैं अलग से, तो इनको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं, मैंने आपको अंडरलाइन करके भी बताया हुआ है। व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक टू इंडिकेट दियर लैटिन ऑरिजिन। लेकिन हम उनको प्रिंट करते हैं तो इटैलिक्स में, इटैलिक्स मतलब तिरछा तिरछा आपका लिखते हैं, टू इंडिकेट दियर लैटिन ऑरिजिन। तो तिरछा तिरछा लिखने से हमारा ये पता चलता है भाई कि देखो, जैसे मैंगो मैंने आपको बताया ऐसे ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो हम जब इसको तिरछा तिरछा लिख देते हैं ऐसे करके हम, तो इससे हमारा ये पता चलता है कि हमारा लैटिन से ऑरिजिन हुए हैं, यानी इनका ऑरिजिन क्या है, लैटिन है। और लिखते कैसे इनको, इटैलिक्स में हम लोग लिखते हैं, मैंने आपको ये बता दिया। फोर्थ वन क्या है, फोर्थ वन है हमारा द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर। ये चीज में देखो बिल्कुल कॉमन है, मैंने आपको बता दिया है। सेकंड, स्पेसिफिक एपिथेट हमारा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जांपल ऑफ मैंगीफेरा इंडिका। ये हमारा स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल लेटर से स्टार्ट है, और आपका जेनेटिक नेम आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, मैंने आपको ये बताया हुआ है। फिर क्या है यहाँ पे, नेम ऑफ द एफर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। मैंने आपको बताया था एब्रीविएशन फॉर्म में जब हम इसको लिखेंगे तो हम इसके स्पेसिफिक एपिथेट के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया मैंगीफेरा इंडिका, मैंने आपको लास्ट में लिन लिख के बताया, क्यों, क्योंकि कैरोलस लिनियस ने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया। यहाँ क्या, एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम रिटन इन एब्रीविएशन फॉर्म, इनको हम एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखते हैं, कैसे, मैंजीफेरा इंडिका लिन। लिन देखिए हमारा कैपिटल से स्टार्ट है, क्योंकि साइंटिफिक नेम हमारा हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो हमारा जीनस कैपिटल लेटर से स्टार्ट है, स्पीसीज हमारी स्मॉल लेटर से स्टार्ट है, और हमारा नेम भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट है। ये हमारा एब्रीवेटेड फॉर्म में हो गया, हम इसमें साइंटिस्ट का नेम भी ऐड कर देते हैं। इट इंडिकेट दैट दिस स्पीसीज वॉज डिस्क्राइब्ड बाई द लिनियस। मैंने आपको बताया ना कि हमारे कैरोलस लिनियस ने सामने इस स्पीसीज को डिस्क्राइब किया, तो इनका नाम भी हमारा एब्रीवेटेड फॉर्म में हमने जोड़ दिया, जिससे ये दिखा रहा है कि इन्होंने किया। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनका हम क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। अब ये क्लासिफिकेशन क्या होता है और टैक्सोनॉमी ग्रुप क्या होता है, ये सब चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा। देखो, since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible। देखो, ये हमारा नियरली इम्पॉसिबल है कि हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर लें एक बार में, ठीक है। एक बार में हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी नहीं कर सकते। इट इज नेसेसरी टू डिवाइस टू सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल, यानी हम इसके लिए कुछ एक तरीका बनाएंगे ना कि जिससे हम इसको पॉसिबल बना सके कि हम इनकी स्टडी कर सके। ऐसा तो नहीं कि हमने सबको पकड़ा और एक बार में सबके नोमेनक्लेचर कर दिया, ऐसा तो नहीं है ना। दिस प्रोसेस
इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। पहले हम उनको क्लासीफाई करेंगे। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? देखो, क्लासिफिकेशन का हमारा मतलब क्या है, मान लीजिए हम सबका एक साथ तो स्टडी नहीं कर सकते ना, तो मान लीजिए हमने प्लांट्स की अलग कर ली, ठीक है, प्लांट्स को हमने अलग क्लासिफाई कर लिया, एनिमल्स को अलग कर लिया, इंसेक्ट को हमने अलग कर लिया, सबको हमने अलग अलग क्लासीफाई कर लिया। आप मान लीजिए एक डॉग की बात करिए तो आपके माइंड में क्या आएगा? सबसे पहले एक डॉग हमारा कैसा दिखता है, यही माइंड में आएगा ना। एनिमल की किसी भी हम स्पेसिफिक नेम लेके बात करिए तो वही हमारा माइंड में आएगा। हम किसी पेड़ की बात करें, किसी ट्री की बात करें तो हमारे माइंड में वही आएगा। यही होता है कि यहाँ पे क्लासीफाई कर ले जो हम इजिली ऑब्जर्व कर सकें। जैसे डॉग है तो हमें पता है कि डॉग दिखने में अपीयरेंस उसकी कैसी है, हम उसको इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए कैट हमारी दिखने में कैसी, हम कैट को इजीली देख करके ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपकी दिखने में कैसी होती है। डॉग को हम इजीली ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। आपको कोई प्लांट हमें पता चला कि एक बड़ा सा पेड़ है, तो ऐसे हम लोग को क्लासीफाई करना है जो हम आसानी से ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर उनके देख सके और हमको एक आइडिया लग सके कि एक्चुअली में है क्या। ठीक है, ऐसे जो है हम अलग अलग चीजों को डिफाइन करेंगे। तो देखिए क्या होता है, हम साइंटिफिक टर्म अगर यूज करें ना, हम अलग अलग चीजों को देखिए देखते हैं। इनके लिए हम यूज करते हैं टैक्जा, इसके लिए हम यूज करते हैं टैक्जा। तो साइंटिफिक टर्म हम लोग यूज करते हैं टैक्जा, हम लोग साइंटिफिक टर्म के लिए यूज करते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है, साइंटिफिक टर्म हम ये टैक्जा यूज करते हैं, इससे देखिए हमें एक आइडिया लग जाता है कि हमारे मैमल्स क्या है, डॉग क्या है और एलिफेंट क्या है। यानी जो मैं आपको बोलूं तो आपको पता है कौन सा टैक्सोनॉमिक ग्रुप में आते हैं। चलिए मैं आपको अब समझा देता हूँ, सॉरी पढ़ा देता हूँ। देखो मैंने आपको बताया ना इधर क्या है, फिर हम इनका करेंगे पहले क्या, दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्या क्लासिफिकेशन है आपका कि हम सारे ऑर्गेनिज्म को एक बार में तो स्टडी कर नहीं सकते, इसके लिए हम एक डिवाइज सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल, इसको हम पॉसिबल बनाने के लिए कुछ तरीके अपनाएंगे। तो तरीके हमारे कहलाते हैं क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनालाइजिंग ग्रुप्स इनटू कन्वीनिएंट कैटेगरीज। मैंने आपको प्लांट्स को एक तरफ रख दिया, एनिमल्स को एक तरफ रख दिया, आपके इंसेक्ट को एक तरफ ले लिया, डेट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। हमने क्लासीफाई कर लिया अलग अलग चीजों को बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। मुझे पता है कि जैसे मान लिया आपके इंसेक्ट है तो आपने आर्थ्रोपोडा में पढ़ेंगे हम लोग, वहां पे देखिए आपको अपेंडेजेस देखने के लिए मिलेंगे, ज्वाइंट अपेंडेजेस। ठीक है, यानी आपका कोई अगर मैमल है, जैसे आपको मान लीजिए डॉग है, हमें पता है उसके 4 पैर मिलेंगे, पूंछ होगी और वो भौंकता है, डॉग है। एलिफेंट तो एलिफेंट को हमें देख के पता लगेगा कि एलिफेंट है, तो हम कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स रखेंगे जिनसे हमें आइडिया लग जाए, दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। अब देखिए वही एग्जांपल दिया है जो मैंने आपको अभी बताया। फॉर एग्जांपल वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट्स और एनिमल्स और डॉग्स, कैट्स और इंसेक्ट। यानी सबको हम अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, यानी उनको हम देख करके आइडिया कुछ लगा सकते हैं, जो इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमारा डॉग कैसा है, एलिफेंट कैसा है, प्लांट कैसे हैं। The moment we use any of these terms, we associate certain characters with the organism in that group। यानी उसके certain character से देखेंगे। जैसे हमें पता है कि हम प्लांट देखेंगे, हमें उसमें फूल पत्तियां होंगी, बहुत सारी स्टेम्स होंगी, ब्रांच होंगी, है ना। हम देखेंगे कि हमारा जैसे मान लिया डॉग है तो उसके डॉग का मैंने आपको बता दिया, एलिफेंट का भी बता दिया, कोई शार्क है तो पानी में तैरेगी और ऐसे ऐसे बनावट की होती है। वही है ना कि हमें रफली एक आइडिया पता होना चाहिए, इजीली ऑब्जर्व करके हमें पता चल सके। वॉट इमेज डू यू थिंक ऑफ डॉग। मान लीजिए डॉग मैंने बोला तो आपके डॉग इमेज आ जाए, क्योंकि हम डॉग जगह जगह देखते हैं, इजीली ऑब्जर्व कर लेंगे ये हमारा डॉग है। ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स एंड नॉट कैट्स। यहाँ क्या, ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स एंड नॉट कैट्स। देखो हमें पता है कि हम ऐसा तो नहीं देखिए डॉग को कैट बता दिया, कैट को डॉग बता दें, हमें तो पता नहीं कि डॉग हमारा कैसा दिखता है। नाउ वी हियर टू थिंक ऑफ अल्सेशियंस। ये आपकी एक देखिए डॉग की वैरायटी है, अल्सेशियन आपके ALSTIAN, ये आपकी एक डॉग की वैरायटी है। ठीक है, तो हम जब एल्सेशियन की बात करेंगे तो हमारे माइंड में तो डॉग ही आएगा ना, अगर हमें पता है तो। ठीक है,
We know that we are talking about. Similarly, suppose we were say mammals. अगर हम मैमल की बात करें, you would of course think of animals with the external. देखो मैमल्स की हम वही बोल रहे हैं यहाँ पे, अगर हम मैमल देखें तो हमें पता है भाई कि मैमल है तो उसके ईयर्स होंगे, हाथ होंगे, पैर होंगे, तो हमें पता है ना। वही यहाँ पे थिंक ऑफ एनिमल विद एक्सटर्नल ईयर्स एंड बॉडी ईयर्स। मैमल्स की ये मतलब कि देखिए मेमोरी ग्लैंड से देखो, जैसे मैमल्स हमारे इनकी एक स्पेसिफिक पहचान होती है। जैसे आपके देखिए मैमल्स हमारे सिर्फ मेमोरी ग्लैंड्स हमारे मैमल्स में ही पाए जाते हैं। बॉडी में हेयर्स आपके मेमोरी जो है उसमें ही पाए जाते हैं मैमल्स में आपके। तो हम ये सब देखेंगे ना, हमें इससे पता चलेगा कि हमारा मैमल ही आपको मैं एनिमल किंगडम में पढ़ाऊंगा। लाइकवाइज इन प्लांट्स वी ट्राई टू लेटर वीट। वीट की बात करें तो हमारे माइंड में वीट ही आएगा। द पिक्चर इज ईच अवर माइंड विल बी ऑफ वीट प्लांट नॉट ऑफ राइस प्लांट। हम अगर वीट की बात करेंगे तो हमारे माइंड में वीट ही आएगा, ना कि राइस आएगा। वही यही सब देखिए, बस कहानी है दी हुई और कुछ नहीं। एग्जाम्पल इतने सारे दिए होंगे, इनको हम सबको क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन है, हम अलग अलग कर रहे हैं। डेट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन, जो हमने यहाँ तक अभी पहचाने। एनिमल स्ट्रक्चर आर कन्वीनियंट कैट। अब देखो यहाँ पे क्या है, आर कन्वीनियंट कैटेगरीज वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिजम्स। इनके लिए हम यही कन्वीनियंट कैटेगरीज यूज करते हैं। इसको हम बोल रहे हैं क्या, क्लासिफिकेशन। द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज कॉल्ड टैक्सा। यानी टैक्सा मतलब अलग अलग ग्रुप्स आपके टैक्सा कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे आपका प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट हो गए, अलग अलग टैक्सा होगा ना ये। हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट द टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल्स। मैंने आपको बताया ना कि अलग अलग ग्रुप्स आपके टैक्सा कहलाते हैं। अलग अलग ग्रुप्स आपके टैक्सा कहलाते हैं, अलग अलग लेवल्स पे हो सकते हैं। प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म ए टैक्सा। प्लांट्स भी आपके एक टैग जोन में आ सकते हैं। वेट इज ऑल्सो टैक्सा। सिमिलरली एनिमल्स एंड मैमल्स डॉग्स आर ऑल्सो टैक्सा। ठीक है, ये हमारे सारे टैक्सा में आ सकते हैं। बस उसी के एक साइंटिफिक टर्म में दे दिया है ना। बट यू नो डेट अ डॉग इज ए मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल्स। ये हमें पता है भाई। देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट द टैक्सा एट डिफरेंट लेवल्स। यानी आपके डिफरेंट लेवल में टैक्सा शो करते हैं। कौन, डॉग, क्योंकि डॉग आपके एक मैमल है, मैमल्स आपके एनिमल्स है। लेकिन देखिए अलग अलग होंगे ना, डॉग एक स्पेसिफिक नेम हो गया। मैमल्स में आपके बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन मैमल्स में भी आपके एनिमल्स भी अलग हो जाएंगे ना। तो यह सब आपके डिफरेंट लेवल के टैक्सा शो करते हैं। लेकिन हम इसको देखिए, जब इनको सबको क्लासिफाई करते हैं अलग अलग उसमें कि हमारे देखिए एनिमल्स क्या है, मैमल्स क्या है, डॉग्स क्या है, एलिफेंट्स क्या है, इसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी। हेंस बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, जो हम ऊपर पढ़ के आए अभी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे डिफरेंट टैक्सा में क्लासिफाई करते हैं, हमें पता है। दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। जहाँ पे आपके कई सारे टैक्सा मिलके डिफरेंट लेवल्स पे क्लासिफाई करते हैं हम, डेट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। ये हमारा क्या है, टैक्सोनॉमी कहलाता है। एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, developmental process and ecological information of the organisms are essential to form the basis of modern taxonomic studies। देखो पहले तो हम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हमें पता चल रहा था, लेकिन हम यहाँ पे जो मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज की बात करते हैं, मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज की बात करते हैं, यहाँ पे हम एक्सटर्नल, हम अभी पढ़ेंगे आगे मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी बाहर से कैसा है दिखने में, और एनाटॉमिक फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी इसकी एनाटॉमी कैसी, अंदर से उसका अंदर से वो दिखने में कैसा है। तो वही यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों को हम क्लास साथ में मतलब कि क्लासिफाई करते हैं। साथ में क्या, हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल यानी सेल के स्ट्रक्चर की भी बात करते हैं। यहाँ पे हम एनाटॉमी की बात भी करते हैं। डेवलपमेंट प्रोसेस कैसे, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन कैसे है, इन सबको मिला करके हम मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज करते हैं। ये हमारा मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज में सारा कुछ आ जाता है। अब देखो यहाँ पे हमने पहले क्लासिफिकेशन की बात करी, ठीक है, मैंने आपको टैक्सा बताया, टैक्सा भी हमारा सेम चीज था, और जब हम डिफरेंट लेवल पे कर देते हैं डेट इज कॉल्ड हमारा टैक्सोनॉमी कहलाता है। अब यहाँ पे हमारे कुछ चीजें देखने के लिए यहाँ देखो मिलती हैं, ये 4 टर्म आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो मैं इनको अंडरलाइन कर देता हूँ। कैरेक्टराइजेशन, पहले हम इसके कैरेक्टराइजेशन करेंगे। कैरेक्टराइजेशन का मतलब क्या है, कोई हमें ऑर्गेनिज्म मिला तो उसके हम कैरेक्टर देखेंगे। जैसे मैमल हमारा हो गया, तो मैमल में हमने देखा, देखो मैं आपको मुंह से बोलता हूँ, ज्यादा लिखता नहीं हूँ हर चीज, तो इसलिए कि आप मतलब थोड़ा समझ लिया करो। जैसे मैंने मैमल लिया तो हम देख लेंगे उसके बॉडी में हेयर देख लेंगे भाई, बॉडी में हेयर है, मेमोरी ग्लैंड, एक्सटर्नल ईयर यानी पिन्ना,
है ना। एक्सटर्नल ईयर, ये सब चीजें हमें मैमेल में देख लीजिए, हम इसको बोल देंगे कैरेक्टराइजेशन। जैसे मैंने आपके इंसेक्ट की बात करी, हमें वहाँ पे ज्वाइंट अपेंडेजेस देखने के लिए मिलेंगे, है ना। तो पहले किसी को हम कैरेक्टराइजेशन करेंगे, फिर उसको आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि एक्चुअली में भाई हमें उसके कैरेक्टर पता चल गए तो हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ना। हमें ये कैरेक्टर देखने के मिले तो हमें पता चल गया कि ये एक मैमल है। हमें ज्वाइंट अपेंडेजेस देखने के मिले, हमें उसमें विंग्स वगैरह देखने के लिए मिले, तो हमें वहां से एक आइडिया मिल जाएगा। देखो विंग्स तो आपके बर्ड्स के पास भी होते हैं, लेकिन वहां से हमें मान लो ज्वाइंट अपेंडेजेस देख लिए तो हमें वहां से पता चल जाएगा कि हमारा एक ऑर्थ्रोपोडा का एनिमल है, सॉरी इंसेक्ट है आपका ये, है ना। तो इससे हमें फिर उसका आइडेंटिफाई हमने कर लिया, फिर उसको हमने क्लासिफिकेशन किया। आइडेंटिफिकेशन हम पहले हमने उसकी कैरेक्टर देख ली, फिर उसको हमने आइडेंटिफिकेशन कर लिया, फिर हमने उसको क्लासीफाई किया। ठीक है, कि एक्चुअली में ये प्लांट है, एनिमल है, इंसेक्ट है, क्या है, क्लासिफिकेशन हो गया। फिर हम इसका नोमेनक्लेचर कर देंगे, फिर हम उसका नामकरण कर देंगे। आपको लाइन से याद करना, पहले हमारा कैरेक्टराइजेशन आज देखो, पहले हमारा कैरेक्टराइजेशन आ जाएगा, फिर हमारा क्लासिफिकेशन आ जाएगा। देखो लिखूंगा भाई चाहिए तो फिर टाइम और जाएगा, तो आपको मैं सीधे बता देता हूँ। जब लिखा है यहाँ पे तो क्यों फालतू में, वैसे भी हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कर रहे हैं ना। यहाँ पे कहाँ गया, हाँ तो सीधे सीधे मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। बार बार लिख के आपका टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है, लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा जाए मजा भी नहीं आता। कैरेक्टराइजेशन पहले करेंगे हम, फिर आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर हम नोमेनक्लेचर करेंगे। मैंने आपको बता दिया सबके एग्जांपल के साथ। आर द प्रोसेस दैट आर बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी ये टैक्सोनॉमी के प्रोसेस है बेसिक, इससे हम जो अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं। एक चीज हमें देखने के लिए आगे मिलेगी सिस्टमैटिक्स, उसके बारे में आपको बताऊंगा अभी। टैक्सोनॉमी इज नॉट समथिंग न्यू, टैक्सोनॉमी कोई न्यू नहीं है, मैंने आपको पहले क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था ना। ह्यूमन बीइंग्स हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनियम्स। देखिए ह्यूमन बीइंग्स की जो टेंडेंसी है कि हमें किसी ऑर्गेनियम के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना, कि वो कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, और ये सब चीजें मतलब कि इन पे हम, इनके लिए हमारा हम जो है बहुत उत्सुक है, एक्साइटेड है पता करने के लिए। इसीलिए तो हम लोग डे बाय डे और मतलब कि नई नई चीज हम लोग जानते जा रहे हैं, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू दियर ऑन यूज। देखो पहले से लोग इनको जानने के लिए उत्सुक थे, लेकिन पहले के लोग क्या सोचते थे भाई, उनको देखिए फालतू दुनियादारी से मतलब नहीं था। दे आर लाइक कि क्या चीज हमारी यूज की है, क्या चीज हमारी यूज की नहीं है, बस इसी पे वो लोग अटके रहते थे। क्या रेफरेंस टू दियर ऑन यूज, यानी उनके क्या चीज यूज की है, क्या चीज यूज की नहीं है। इन अर्ली डेज ह्यूमन बीइंग्स नीडेड फर्स्ट रिसोर्स ऑफ दियर बेसिस नीड ऑफ फूड, क्योंकि उन्हें देखिए पहले खाना, पहनना, रहना, बस यही चीज उन्हें चाहिए थी। फूडिंग, लॉजिंग, क्लोथिंग, उन्हें खाना चाहिए था, कपड़े पहनने के लिए चाहिए थे, और शेल्टर चाहिए था, लॉजिंग, रहने के लिए घर चाहिए था। हेंस द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनियम्स, यानी हम उनका यूज कैसे कर सकते हैं। देखिए पहले ऑर्गेनियम, पहले मान लीजिए हमारे जो ह्यूमंस आए, ठीक है, हमारे एंसेस्टर्स आए, तो वो ये थोड़ी देखेंगे यार ये डॉग दिखने में कैसा है, भौंकता है, क्या करता है, क्या नहीं करता। उन्होंने देखा ये लोग हमारे मतलब कि इंसान की बहुत हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा वो डॉग वाला कहीं तो इमेज देखा होगा जहाँ पे वो कार्ट को खींचते हैं, उसकी ब्लॉक कार्ट वगैरह रहती है ना जैसे उसी शेप में, उसको खींचते हैं। तो उन्होंने देखा कि डॉग्स तो यार हमारी काफी हेल्प कर रहे हैं। धीरे धीरे आपके और एनिमल्स आए, काऊ आ गई मान लीजिए, तो उन्होंने देखा कि यार हमें मिल्क मिलता है उससे। तो सिर्फ ह्यूमन ने पहले उसे अपने यूज के अकॉर्डिंग देखा, उन्हें दुनियादारी से मतलब नहीं था, सिर्फ उन्हें फूडिंग, लॉजिंग, क्लॉथिंग, इन चीजों से मतलब था, उन्होंने अपने यूज के अकॉर्डिंग देखा। फिर क्या था, human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms and their diversities but also the relationship among them, यानी उन्हें सिर्फ यही नहीं जानना था कि आपस में इनका मतलब कि यूज एंड डिसयूज, यूज तो मैंने आपको बता दिया। तो ये क्या है, उन्हें सिर्फ मतलब कि जानने की उत्सुक थे किन चीजों के बारे में, सिर्फ इसलिए नहीं कि मतलब कि उन्होंने बस मतलब अपने काम की चीजें पता कर ली बस हो गया। उन्होंने मतलब कि और उनका और डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी डॉग्स उन्हें मिल गए, फिर देखेंगे और कोई हमारे ऑर्गेनिज्म काम का है कि नहीं है, ठीक है, उनकी डाइवर्सिटीज कितनी है, और क्या है रिलेशनशिप आपस में कैसा शो करते हैं, इंटरेक्शंस वगैरह कैसे शो करते हैं। दिस ब्रांच ऑफ द स्टडी वाज रिफर टू एज सिस्टमेटिक्स, यानी यहाँ पे हमारा सिस्टमेटिक्स भी आ गया। सिस्टमेटिक्स में आपके दो तीन चीजें और ऐड हो जाती हैं, ठीक है, सिस्टमेटिक्स में हमारी दो तीन चीजें और ऐड हो जाती हैं।
तो देखो पहली बात तो सिस्टमेटिक्स हमारा हम लोग यूज करते हैं इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। सिस्टमेटिक्स हमारा यूज होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, इसको हमने बोला क्या, सिस्टमेटिक्स। द वर्ड सिस्टमेटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये भी देखिए हमारा लैटिन से डिराइव हुआ है। कौन, सिस्टमेटिक वर्ड हमारा लैटिन से डिराइव हुआ है। विच मीन्स सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी ऑर्गेनिज्म का हम अरेंजमेंट करें एक सिस्टमेटिक वे से, एक तरीके से हम लोग उनका अरेंजमेंट करें, डेट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक्स। ये हमारा देखो यहाँ क्या लीनियस यूज्ड। अब देखो यहाँ पे क्या, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया। लीनियस साहब ने क्या किया, अपने पब्लिकेशन का जो टाइटल रखा, मान लीजिए उन्होंने क्या अपने सॉरी लीनियस यूजेज सिस्टमा नेचुरे, उन्होंने अपने जो पब्लिकेशन का टाइटल रखा उसका नाम रखा उन्होंने सिस्टमा नेचुरे। ये चीज आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ठीक है। एक ये और एक बताता हूँ अभी। टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन, द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक वाज लेटर एनलार्ज टू। जो आपका सिस्टमेटिक था वो बाद में और एनलार्ज हो गया, यानी सिस्टमेटिक के अंदर फिर आपके आइडेंटिफिकेशन भी आने लगा, नोमेनक्लेचर भी आने लगा और क्लासिफिकेशन भी आने लगा। यानी सिस्टमेटिक्स के अंदर आपका आइडेंटिफिकेशन भी आने लगा, नोमेनक्लेचर भी आने लगा और क्लासिफिकेशन भी आने लगा। लेकिन आपका कैरेक्टराइजेशन नहीं है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे आपका कैरेक्टराइजेशन नहीं दिया है। फिर यहाँ पे क्या, ये आपकी लाइन इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा हूँ, सिस्टमेटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स। ये आपका ऑर्गेनिज्म के बीच में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दिखाता है। भाई इवोल्यूशनरी मतलब क्या है, जैसे जैसे इवॉल्व होते गए आपस में वो लोग कैसे इंटरेक्शंस वगैरह करते गए, वही आपका सिस्टमेटिक्स दिखाता है। ये आपका सिस्टमेटिक देखिए नॉर्मल टैक्सोनॉमिक ग्रुप से बड़ा है, क्योंकि सिस्टमेटिक्स में हमने अपने आइडेंटिफिकेशन भी ले लिया, नोमेनक्लेचर भी ले लिया और क्लासिफिकेशन भी ले लिया। अब आगे 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 आपका टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। मैंने आपको टैक्सोनॉमी भी बताया ना पीछे कि डिफरेंट टैग जो हम डिफरेंट लेवल में अरेंजमेंट करते हैं सिस्टमेटिक वे में, डेट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक्स। लेकिन आपके जो डिफरेंट टैग या मतलब कि एक तरीके से वो करते हैं, डेट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। यानी उनका जब हम अरेंजमेंट करते हैं तो हमारा क्या होता है, टैक्सोनॉमी। तो अब टैक्सोनॉमी में आपकी कैटेगरीज भी आएंगी, है ना। टैक्सोनॉमी में आपकी कैटेगरीज भी आएंगी, तो यहाँ पे क्या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, यहाँ पे आपकी कैटेगरीज भी देखने के लिए मिलेंगी। मैं आपको एक चीज आपको पढ़ाऊंगा, लोअर से हायर जैसे आपका स्पीसीज आ गया, ठीक है। स्पीसीज के इंटरेक्शन से आपका जीनस बना, जीनस से फिर आपकी फैमिलीज बनी, है ना। फैमिलीज से आपके ऑर्डर बने, ऑर्डर से आपका क्लास बना, क्लास से फाइलम बना, फाइलम से आपका किंगडम बना। तो ये चीजें मैं भी आपको बताऊंगा। यहाँ पे क्या है हमारा, देखो क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व हियरार्ची ऑफ द स्टेप्स इन विच दे स्टेप रिप्रेजेंटेड रैंक और कैटेगरी। क्लासिफिकेशन आपका एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है कि आपने लिया और क्लासिफिकेशन कर दिया। इसमें आपके बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं, बहुत सारी रैंक आती हैं, बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। ये रैंक कैटेगरी में सब उन्हीं को बोल रहा हूँ, ठीक है। इनका क्या है, सिंस द कैटेगरी जे पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, यानी जो बहुत सारी कैटेगरी आएंगी आपकी वो ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट में आ जाएंगी। इट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। यानी बहुत सारे मतलब कि इसमें कैटेगरीज आपकी टैक्सोनॉमी में आ जाती हैं, डेट इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। जैसे एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द टैक्सोनॉमिक हियरार्ची, और सारी कैटेगरीज को मिलाकर के हम लोग बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हियरार्ची। सारी कैटेगरीज को हम टुगेदर यानी आपस में मिला करके बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हियरार्ची। अब यहाँ क्या, ईच कैटेगरी, अब भाई बहुत सारी कैटेगरीज आ जाएंगी ना, उसमें बहुत सारी कैटेगरीज आ जाएंगी, तो हम उनको आपस में क्लासिफिकेशन करते चले जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके, डेट इज कॉल्ड यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या है, ईच कैटेगरी रिफर टू एज यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ईच कैटेगरी आपकी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन होगी। इन फैक्ट रिप्रेजेंट से रैंक एंड कॉमनली कॉल्ड एज टैक्सोन। ये आपका सिंगुलर में टैक्सोन आ जाता है और एम प्लूरल में टैक्सा पीछे यूज कर रहे थे, रिप्रेजेंट से रैंक एंड कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सोन। यानी वो एक रैंक शो करेगा, यानी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में हमारे जो रैंक शो करेंगे आपके
कैटेगरी शो करेंगे उनको हम बोल सकते हैं टैक्सॉन। और बहुत सारे टैक्सॉन मिलकर के आपस में मिलकर के टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बहुत सारी शो करते हैं, और सारी कैटेगरीज मिलकर के आपस में क्या बनाती हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की आपकी बताती है। तो यहाँ पे क्या है, देखो, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जांपल। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देखेंगे जिससे हमें आइडिया, हमारा जो है रफली आइडिया मिल जाएगा और हमारे डाउट भी क्लियर हो जाएंगे कि आपके टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की ये आपस में कैसे मतलब इंटरकनेक्टेड है। इंसेक्ट रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इंसेक्ट हमारा एक ऑर्गेनिज्म का ग्रुप है, यानी एक इंसेक्ट का ग्रुप है, शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर ऑफ ज्वाइंट अपेंडेजेस। मैंने आपको बताया था ना पीछे कि हमारे इंसेक्ट में ज्वाइंट अपेंडेजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ कितने 3 पेयर्स ऑफ ज्वाइंट अपेंडेजेस, मतलब कि 3 आपके पेयर हाथ पैर मिल जाएंगे इंसेक्ट में। मान लीजिए आप चींटी एक पकड़ लीजिए, ठीक है, कोई कॉकरोच ले लीजिए, ये चीजें आपके मिल जाएंगे। तो यहाँ पे इट मीन्स इंसेक्ट आर रिकॉग्नाइजेबल कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासिफाइड एंड दस वर गिवन ए रैंक और कैटेगरी। यहाँ पे क्या है, हमने इंसेक्ट देखा, उसके देखा भाई कि 6 हाथ पैर हैं, यानी उसके 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट अपेंडेजेस हैं, 6 पेयर्स आपके जॉइंट लेग्स हैं। तो इसको क्या किया हमने, एक क्लासीफाई कर दिया, इसको हमने रिकॉग्नाइज कर लिया और उसको क्लासीफाई कर दिया। एंड 10 वर गिवन ए रैंक और कैटेगरी, हमने उसको एक रैंक दे दी, उसको कैटेगरी दे दी, हमने उसको इंसेक्ट को पकड़ा और रख दिया कि भाई ले तेरी ये कैटेगरी ये रैंक है, तो उसको यहीं पे रहना है। कैन यू नेम सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी, बहुत सारे ग्रुप्स आपके मिलकर कैटेगरी बना लेंगे और बहुत सारी कैटेगरी आपके मिलकर के बनाती है हमारी मतलब टैक्सोनॉमिक हायरार्की बनाती है। तो यहाँ पे टैग देखो, यहाँ पे कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक, वही तो है भाई कि देखो बता ही दूं क्या आपको, ये मान लीजिए आपके यहाँ पे हमने इंसेक्ट को उठा के रख दिया, यहाँ पे आपके मान लीजिए मैंने एनिमल को उठा के रख दिया, यहाँ पे मैंने आपको प्लांट को रख दिया। तो बहुत सारी टैक्सोनॉमिक ग्रुप हो गए ना आपके यहाँ पे, लेकिन ईच ये आपका टैक्सा कहलाएगा, टैक्सॉन, ईच टैक्सॉन, या आप इसको कैटेगरी बोल दीजिए, आप इसको रैंक बोल दीजिए, अलग अलग, लेकिन सारा अगर हम ले लें तो हमारा टैक्सोनॉमिक हायरार्की बन जाएगा। टैक्सोनॉमिक हायरार्की बन जाएगा, हायरार्की बोल दीजिए, हायरार्की बोल दीजिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। हमारे यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन हो जाएंगे ईच रैंक और कैटेगरी। फिर क्या है, दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स। ये आपके देखिए बायोलॉजिकल एंटिटीज यानी बायोलॉजिकली ये डिफाइंड होते हैं, ना कि ये मॉर्फोलॉजिकली एग्रीगेट्स, यानी आपस में ये एग्रीगेशन नहीं है। वही यहाँ पे टैक्सोनॉमिक ग्रुप कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज नॉट मियरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स, से आपके मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स नहीं है। अभी आगे देखिए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ, बस थोड़ा ही देर और फिर हम लोग अच्छी चीज पे आ जाएंगे। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज ऑफ ऑल नॉन ऑर्गेनिजम्स हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम। यानी हमने देखिए मतलब कि कैटेगरीज उनकी की पता किया कहाँ हमें रखना है कहाँ नहीं रखना है, तो हमने स्पीशीज को उठा के स्पीशीज में रख दिया, जीनस को उठा करके देखो, अब ये चीज मैं आपको बता देता हूँ। डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम, यानी देखो आपका एक टैक्सोनॉमिक हायरार्की हो गया, उसमें हम लोग अब अलग अलग उनके रैंक देंगे, अलग अलग उनको कैटेगरी देंगे। जैसे आपको देखिए यहाँ दिया है कॉमन कैटेगरी सच एज किंगडम हो गया मान लीजिए एक, दूसरा हो गया आपका फाइलम हो गया। फाइलम आपका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डिवीजन हम लोग यहाँ पे प्लांट्स के लिए यूज करते हैं और फाइलम हम यहाँ पे एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। फाइलम हम लोग एनिमल्स के लिए यूज करते हैं और डिवीजन हम लोग प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। सबसे हाई लेवल में आपका किंगडम आ गया, फिर हमारा फाइलम आ गया या डिवीजन आ गया। हाँ देखो यहाँ पे लिखा भी है, डिवीजन आपका प्लांट्स के लिए, फाइलम हमारा एनिमल के लिए। फिर उसके बाद मान लीजिए आपकी क्लास आ गई, ऑर्डर आ गई, फैमिली आ गई, जीनस आ गई, स्पीसीज आ गई। अभी आपको मैं इंडिविजुअल ये चीज़ें पढ़ाऊंगा, ये चीज़ें अलग अलग आपकी देखिए कैटेगरी में आ गई, ये अलग अलग हम कहते हैं रैंक में आ गई, सारे मिलकर के आपके टैक्सोनॉमिक हायरार्की बना लेंगे। All organisms, including those in the plant and animal kingdom, have species as a lowest category. Species आपके lowest category में आती है और kingdom आपके highest category में आते हैं, ठीक है। ये चीज मैं आपको अभी बताऊंगा। Now the question you may ask how to place the organisms
इन वेरियस कैटेगरीज। सबको अलग अलग हम कैसे रखेंगे वो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा। इनको हम देखिए बेसिक कैरेक्टर्स के हिसाब से पहले जज करेंगे हम इनको, ठीक है। फिर हम इनको आइडेंटिफिकेशन वगैरह करके फिर जिस कैटेगरी में जो आ रहा है वहां पे हम इनको प्लेस कर देंगे। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी हमें उसके कैरेक्टर्स पता होने चाहिए तभी तो हम उनको रखेंगे भाई। हमें जब कैरेक्टर्स उनके पता होंगे तभी तो हम क्लासीफाई करेंगे कि हमारा मैमल है, क्योंकि उसमें मेमोरी ग्लैंड्स देखने के लिए आपकी मिल रही हैं, बॉडी में हेयर्स देखने के लिए, ये सब चीजें हमें देखने के लिए मिल रही हैं। इसलिए हम इनको पहले कैरेक्टर्स इनके पता करेंगे। देखो आ गए हम लोग। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज, यानी हम अलग अलग कैटेगरीज में रख देंगे, फिर हम इनको देख लेंगे कि किसमें सिमिलरिटीज है किसमें डिससिमिलरिटीज है अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी जो सेम काइंड के उनको हम सेम कैटेगरी में रख देंगे, जो डिफरेंट काइंड के होंगे उनको डिफरेंट कैटेगरी में रख देंगे, और इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा सही क्या है और गलत क्या है। देखो मैं इस सबसे पहले आपको एक डायग्राम दिखाना चाहूंगा। हेलो, नहीं ये है यार, मैंने सोचा नहीं है क्या, क्योंकि न्यू एनसीईआरटी है ना ये। देखो यहाँ पे हम देखें अगर तो हमने इनको अलग अलग, देखो नीचे लिखा गया, ये भी आपको मैं बता दूं, इससे आपको थोड़ा पता चल जाएगा। देखो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज शोइंग हियरार्चिकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी आपकी बहुत सारी कैटेगरीज दी हुई है और ये पूरी की पूरी आपकी हियरार्की दी हुई है। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोवेस्ट से हायर कैटेगरी में जा रहे हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, नीचे से ऊपर की ओर। तो पहले हमारे मान लीजिए, पहले मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ, देखो याद करने की ट्रिक। ट्रिक क्या है आपका, के फॉर आ गया कीप, फाइलम फॉर आ गया पॉट, कीप पॉट, क्लीन आ गया क्लास के लिए, ऑर्डर के लिए आ गया और, एफ के लिए आ गया फैमिली, फैमिली के लिए आ गया फैमिली, जीनस के लिए आ गया गेट्स, स्पीशीज के लिए आ गया सिक, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। ये हमारा हायर से लोअर ट्रिक है, लेकिन आपको पढ़ना कैसे, लोअर से हायर पढ़ना है, ठीक है। लोअर से हायर हम लोग पढ़ेंगे। तो इसकी क्या है, देखो इसमें हमारा क्या है कि हमारा सबसे बेसिक लेवल का स्पीसीज है, उससे हाई लेवल का हमारा जीनस हो जाएगा, और उससे हाई लेवल का आपका फैमिलीज हो जाएंगे, फिर आपके ऑर्डर हो जाएंगे। यानी अगर हम स्पीसीज के एग्रीगेशन लेके चले तो इससे हमारे बन जाएंगे जीनस, ये आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। जीनस से मिलकर कई सारे आपके बन जाएंगे फैमिली, कई सारी फैमिली आपकी ऑर्डर के अंदर आ जाएंगी, कई सारे ऑर्डर आपके क्लास के अंदर आ जाएंगे, कई सारी क्लास आपकी डिवीजन के अंदर आ जाएंगे, कई सारे फाइलम आपके किंगडम के अंदर आ जाएंगे। जैसे हम लोग एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तो उसके अंदर अंदर कई सारे फाइलम है ना हमारे, पॉरीफेरा हो गया, सीलेंट्रेटा हो गया, टीनोफोरा हो गया, इकाइनोडर्मेटा हो गया, हेमिकॉर्डेटा हो गया, सब चीजें देखिए अलग अलग है ना, एनेलिडा हो गया। तो ये क्या है, किंगडम के अंदर हम पढ़ते हैं ना अपने फाइलम, फाइलम हम किंगडम के अंदर पढ़ते हैं। ऐसे फाइलम के अंदर हम लोग क्लासेस पढ़ते हैं, क्लासेस के अंदर हम लोग ऑर्डर पढ़ते हैं। ये चीज मैं आपको अब डिटेल में बता देता हूँ। इसकी मैंने अपनी आपको ट्रिक बता दी। और देखिए क्या है, ये आपका लोअर से हायर लेवल है। यानी सिमिलरिटी अगर हम देखने चलें तो मान लीजिए कि मुझ में और मेरे भाई में ज्यादा सिमिलरिटी है, मुझ में और किसी और मेमल में ज्यादा सिमिलरिटी है, नहीं, मुझ में और आप में ज्यादा सिमिलरिटी है क्योंकि हम ह्यूमंस हैं। लेकिन मेमल्स में तो आपके एनिमल्स भी आते हैं, तो क्या उनमें ज्यादा सिमिलरिटी है क्या, नहीं, उनमें ज्यादा सिमिलरिटी नहीं है। तो वही है यहाँ पे कि आप जैसे ही बेसिक लेवल में जाते जाएंगे तो आपकी सिमिलरिटीज ज्यादा होती जाएंगी, सिमिलरिटीज आपकी बढ़ती जाएंगी। और जैसे ही आप लोअर से हायर लेवल में जाओगे तो यहाँ पे आपके कॉमन कैरेक्टर्स ज्यादा होते जाएंगे। यानी कॉमन कैरेक्टर मतलब कि मिलते जुलते कैरेक्टर, जैसे मैमल्स में हम भी आ जाते हैं, मैमल्स में आपके एनिमल्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स में भी मेमोरी ग्लैंड देखने के लिए आपको मिलती हैं, और ह्यूमंस में भी आपको मेमोरी ग्लैंड देखने के लिए मिलती हैं। चलिए फिर हम बेसिक से पढ़ लेते हैं, पहले हम लोग स्पीसीज अपना पढ़ते हैं। देखो तो स्पीसीज हमारा क्या है, टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी स्पीसीज आपका क्या है
कि एक इंडिविजुअल है, जैसे उसका ग्रुप यानी बहुत सारे इंडिविजुअल, यानी मैं हूँ, मेरे जैसे और बहुत सारे ह्यूमन मिलकर के हम लोग बना ले तो हमारी एक स्पीसी बन जाएगी। यानी बहुत सारे इंडिविजुअल यानी इंडिविजुअल का एक ग्रुप हो जाएगा, डेट इज कॉल्ड स्पीसीज। स्टडीज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद द फंडामेंटल सिमिलरिटीज, यानी सिमिलरिटी भी हो, यानी हम में और आप में तो सिमिलरिटीज है ना। वैसा तो नहीं कि मैं अपनी ह्यूमंस के साथ एनिमल्स को ले लूं तो हमारी स्पीसी अच्छी बन जाएगी भाई, ऐसा थोड़ी ना होगा यार। तो हमारे ह्यूमंस का ही लेंगे ना हम, तो हमारे सिमिलरिटीज भी होनी चाहिए, फंडामेंटल सिमिलरिटीज होनी चाहिए। तो बहुत सारे ग्रुप मिलकर के इंडिविजुअल्स की आपकी क्या बना लेंगे, हमारे ये स्पीसीज बना लेंगे, ठीक है। One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेज, यानी स्पीसीज को हम देख करके ही बता सकते हैं, एनिमल को हम देख करके बता सकते हैं, काऊ को हम देख करके बता देंगे कि हमारी काऊ है, ह्यूमन को हम देख करके बता देंगे कि हमारा ह्यूमन है। तो यह कि स्पीसीज आपकी दूसरी डिस्टिंग्विश की जा सकती हैं किसी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के साथ में। लेट अस कंसीडर मैंजीफेरा इंडिका, यानी यहाँ पे आपके एक आम का एग्जांपल दिया मैंगो का, मैंजीफेरा इंडिका। फिर क्या यहाँ पे सोलैनम ट्यूबरोसम, ये आपका पोटैटो का नेम है, सोलैनम ट्यूबरोसम आपका पोटैटो का साइंटिफिक नेम है। मैंजीफेरा इंडिका आपका मैंगो का है। पैंथरा लियो आपका लॉयन का है ना। पैंथरा टिग्रिस आपका टाइगर का होता है। ऑल द थ्री नेम्स आर इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो। मैंने आपको बता दी कि हमारे स्पेसिफिक एपिथेट होते हैं, यानी स्पीसीज होते हैं, रिप्रेजेंट्स द स्पीसीज। यहाँ पे देखिए स्पीसीज हमारी अलग अलग है। अभी आगे भी हम देखेंगे, कहीं हमारे जीनस भी देखिए सेम देखने के लिए मिल जाएंगे, कहीं हमारी स्पीसीज भी सेम देखने के लिए मिल जाएंगे। व्हाइल द फर्स्ट वर्ड मैंजीफेरा, सोलैनम एंड पैंथरा रिप्रेजेंट्स द जेनरा, ये हमारा जेनरा रिप्रेजेंट करता है, मैंने आपको ये ऊपर ही पढ़ा चुका हूँ। एंड रिप्रेजेंट्स द अनदर हायर लेवल टैक्सा और कैटेगरी, यानी हमारा पहले मैंने आपको बताया स्पीसीज, स्पीसीज का है आपका कौन सा, गेट से सीख। स्पीसीज के बाद आपका कौन आ रहा था, जीनस आ रहा था, तो यानी एक हायर कैटेगरी बना लेता है। ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स, यानी एक जीनस के आपके वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि एक जीनस के आपके मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट हो सकते हैं। अब ये कैसे है, इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन है, पहले बता देता हूँ आपको, ठीक है। देखो जैसे आपका हो गया एग्जाम्पल, मैंने भी बताया आपको सोलैनम ट्यूबरोसम, मैंने आपको बताया सोलैनम ट्यूबरोसम, मैंने आपको ही बताया सोलैनम ट्यूबरोसम, और एक है सोलैनम मेलांजिना, ठीक है, ये आपका पोटैटो होता है। और एक ये आपका हो गया, दूसरा ले लीजिए सोलैनम मेलांजिना, ठीक है। देखो यहाँ पे हम देखेंगे हमें जीनस दोनों में सेम है, दोनों में जीनस सेम है, सोलैनम सोलैनम, लेकिन यहाँ पे देखिए हमारा स्पीसीज अलग अलग है। वही देख रहे हैं एक जीनस के दो स्पीसीज हो सकते हैं, यानी आपके ट्यूबरोसम अलग, ये आपका पोटैटो है, और ये आपका ब्रिंजल है, मेलांजिना आपका ब्रिंजल है, ये आपका ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम है, और आपका ट्यूबरोसम किसका, पोटैटो का साइंटिफिक नेम है, लेकिन आपका जीनस तो सेम है, स्पीसीज अलग अलग है। वही आपको यहाँ पे बोल रहा था। जहाँ थोड़ा सा भी कंफ्यूजन लगेगा मैं तुरंत आपको बता दूंगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहने दूंगा। देखो ई जीनस में है वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स, मैंने आपको बता दिया जस्ट, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स, यानी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के हो सकते हैं नेम। भाई मैंने एक ब्रिंजल का बताया और आपको एक पोटैटो का बताया, बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज हमारी देखने के लिए मिलेंगी। ब्रिंजल ब्रिंजल भी आपका एक सब्जी है और आपका पोटैटो भी एक सब्जी है। फॉर एग्जाम्पल पैंथरा हैज अनदर स्पेसिफिक एपिथेट्स कॉल्ड टिग्रिस। अभी आपको मैंने बताया ना पैंथरा लियो, देखो एक एग्जांपल और मिल गया हमें, पैंथरा लियो, तो पैंथरा आपका जीनस हो गया, लियो आपका स्पीसीज हो गया, तो हमारा लॉयन है। अब आपका मिल गया एक, यहाँ पे देखो पैंथरा जीनस हो गया और स्पेसिफिक एपिथेट आपके टिग्रिस हो गया, यानी पैंथरा लियो हो गया आपका एक आपका हो गया पैंथरा लियो, और एक आपका हो गया पैंथरा टिग्रिस,
कि आपका टाइगर का नेम है। जीनस सेम, स्पीसीज अलग अलग, दोनों अलग अलग इंडिविजुअल हैं, एक आपका टाइगर है और एक आपका लॉयन है। मैंने आपको जस्ट अभी ऊपर एक एग्जांपल बताया। सोलेनम इंक्लूड्स निग्रम एंड मेलांजिना। यानी यहाँ पे आपके देखो, आपको जैसे सोलेनम हमारा दिया है तो सोलेनम में आपके दो स्पीशीज देखने के लिए हमें मिल गई। देखिए जैसे आपका सोलेनम निग्रम हो गया और सोलेनम मेलांजिना हो गया। देखिए 3 एग्जांपल आपके हो गए, मैंने भी आपको एग्जांपल बता दिया और आपके 3 एग्जांपल यहाँ पे हो गए। आपको आई थिंक अब तो क्लियर हो गया होगा कि एक जीनस के आपके 2 स्पीशीज भी हो सके, स्पेसिफिक एपिथेट अलग अलग इंडिविजुअल होंगे। ह्यूमन बीइंग्स बिलोंग टू द स्पीशीज सेपियंस, होमो सेपियंस। देखो जीनस हो गया, स्पीशीज हो गया, ये हमारा ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है। विच इज ग्रुप्ड इन द जीनस होमो, वही मैंने आपको बता दिया था साइंटिफिक नेम दस द ह्यूमन बीइंग इज रिटेन इन होमो सेपियंस। अब देखिए पहले हमने आपका बेसिक पढ़ लिया बिल्कुल स्पीशीज, यानी मैंने बताया आपको कि एक जीनस के कई सारे स्पीशीज हो सकते हैं। यानी ये भी बोल सकता हूँ कई सारे स्पीशीज मिलके एक जीनस को एक जीनस बना सकते हैं। यानी जैसे आपका पैंथरा लियो हो गया, पैंथरा टिग्रिस हो गया, सोलेनम मेलांजिना हो गया, सोलेनम अब मैंने आपको बताया क्या मेलांजिना और ट्यूबरोसम, ये सोलेनम आप ले लीजिए, मेलांजिना निग्रम, ठीक है, सोलेनम निग्रम। ये सब चीजें देखिए हो गई। अब इनसे मिलकर के क्या हमारे ग्रुप, हम लोग अब जीनस में आ गए। जीनस हमारा थोड़ी हाई लेवल का होता है स्पीशीज से। यहाँ पे क्या है देखिए, जीनस कंप्राइजेज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। यानी देखिए मैंने आपको बताया था कि स्पीसी मिलकर के आपके ग्रुप बनाती हैं। ये आपका रिलेटेड ग्रुप ऑफ स्पीसीज होंगी जो हमारा जीनस फॉर्म करती है। जैसे आपको मैंने आपको बताया सोलेनम निग्रम, सोलेनम मेलांजिना और सोलेनम ट्यूबरोसम, पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रिस। तो पैंथरा तो आपका जीनस हो गया, लेकिन बहुत सारी स्पीसीज मिलकर बना रही थी ना वहां पे। भाई जीनस तो आपका एक ही है सोलेनम, लेकिन बहुत सारी स्पीसीज मिल करके इसके अंदर बहुत सारी स्पीसीज आपकी आती हैं, वही एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज के अंदर आपको आ जाएंगी। मैंने 3 एग्जांपल आपको दे रखे हैं ऊपर। विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू एस्पेक्ट ऑफ अदर जेनरा। यानी एक जेनरा में मोर कॉमन कैरेक्टर हमें दिखेंगे। भाई अब मान लीजिए कि सोलेनम मिल गया आपका, जो हमारे एग्जाम्पल मिलते चलेंगे उन्हीं को लेते चलेंगे, उससे हमारा जो है थोड़ी आसानी से सिंपल समझ में आ जाता है। ठीक है, एक जेनरा के ज्यादा कॉमन होंगे दूसरे जेनरा के अकॉर्डिंग, वही यहाँ बोला है। तो देख लिया आपका सोलेनम सोलेनम वाले ज्यादा कॉमन होंगे। जैसे आपका सोलेनम के साथ मैंने आपको बताया जीनस के साथ, इस जीनस के साथ मैंने आपको 3 स्पीसीज बताई, मेलांजिना, ठीक है, निग्रम, ट्यूबरोसम। एक जीनस इसकी मैंने आपको 3 स्पीसीज बताई, यानी ये स्पीसीज ज्यादा कॉमन होंगी आपस में, कि ये ज्यादा कॉमन होंगी। कौन से? पैंथरा, इसमें मैंने आपको बताया कि लियो स्पीसीज, एक मैंने आपको बताया कैपिटल में हो गया क्या, लियो, ये मैंने आपको बताया टिग्रिस। तो यहाँ पे क्या है, इसमें ज्यादा कॉमन कैरेक्टर देखने मिलेगी या इनमें ज्यादा कॉमन कैरेक्टर हमें देखने के लिए मिलेंगे? भाई सेम जेनरा में ज्यादा कॉमन कैरेक्टर हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो वही यहाँ पे आपका बोला गया है। देखो वी कैन से डेट जेनरा एग्रीगेट्स क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, यानी स्पीसीज मिलकर के आपके पूरा एग्रीगेशन मिलकर के हमारा जेनरा बनाती है। मैंने आपको बता दिया, ये बता था ना, विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन कंपेरिजन टू द अदर स्पीसीज और अदर जेनरा, मैंने आपको ये भी समझा दिया जस्ट। वी कैन से डेट जेनरा हैज एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, बहुत सारी स्पीसीज मिलकर आपको करके जेनरा बनाती हैं। जैसे आपको सोलेनम के अंदर कौन सी 3 स्पीसीज मैंने आपको बता दी कि आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल आर 2 डिफरेंट स्पीसीज। यानी आपका पोटैटो है जो कहाँ गया, देखो पोटैटो आपका हो गया सोलेनम ट्यूबरोसम हो गया, ब्रिंजल हो गया, तो ये आपका सोलेनम मेलांजिना हो गया। आर 2 डिफरेंट स्पीसीज बट बोथ बिलोंग टू द सेम जीनस सोलेनम। मैंने आपको भी जस्ट बताया, मैंने तो आपको 3 बता दी, यहाँ पे तो आपके 2 ही एग्जांपल दिए हैं कि आपके एक ही जीनस के अंदर दोनों स्पीसीज आ जाती हैं। जैसे ये आपको देखिए दिया है पैंथरा लियो लॉयन हो जाता है, लियो
पैंथरा पार्डस आपका लियो सॉरी देखो, पैंथरा लियो आपका लॉयन हो जाता है, लियोपार्ड आपका क्या हो जाता है, पैंथरा पार्डस आपका लियोपार्ड हो जाता है, और पैंथरा टिग्रिस आपका टाइगर हो जाता है। यानी आपकी जीनस तो देखिए एक ही है, जीनस है आपका पैंथरा, जीनस है आपका पैंथरा, लेकिन इसके अंदर हमारे 3 स्पीशीज देखने के लिए हमें मिल गई। कौन सी? लियो, टिग्रिस, पार्डस। लिखिए ना क्लियर, राइटिंग में मत जाओ, ठीक है, वहां लिखा है ना क्लियर, ये देखिए। तो ये हमारे एक जीनस के अंदर 3 स्पीशीज यहाँ पे भी आ गई। 3 स्पीशीज वाला एग्जांपल मैंने आपको ऊपर सोलैनम वाला भी दे दिया है। तो यानी बहुत सारी स्पीशीज मिलकर के आपकी एक जेनरा बनाती हैं। कुल मिला के आपका यही इसका एक्सट्रैक्ट है। विद सेवरल कॉमन कैरेक्टर्स एंड ऑल स्पीशीज ऑफ द जीनस पैंथरा, ये क्या है? विद सेवरल कॉमन कैरेक्टर्स ऑल स्पीसीज ऑफ जीनस पैंथरा, यानी पैंथरा वाली जीनस के अंदर जो है आपके ज्यादा कॉमन कैरेक्टर देखने मिलेंगे उनके स्पीसीज के अंदर, और आपके सोलेनम वाली स्पीसीज के अंदर ज्यादा कैरेक्टर हमें देखने के लिए सिमिलर मिलेंगे। दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम अदर जीनस फेलिस, यानी आपके जो जीनस है फेलिस से अलग है। और देखो आपको बता दो, फेलिस के अंदर हमारे कैट्स आती हैं, और आपका एक मिलेगा कैनिस, CANIS, कैनिस के अंदर आपके डॉग्स आते हैं। तो ये हमारे अलग हैं, क्यों? क्योंकि देखिए आपके यहां दिया है कि दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम एन अदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड्स कैट्स, यानी यहाँ पे आपके फेलिस के अंदर कौन से कैट्स आते हैं, ये उससे डिफर हैं। ठीक है, ये हमारा उससे डिफर है। भाई पैंथरा अलग चीज हो गई, पैंथरा अलग हो गया, और आपका फेलिस अलग हो गया, और आपका कैनिस भी अलग हो गया। तो ये सब चीजें हमारी डिफरेंट हो गई है। अब हम लोग आ जाएंगे उससे हायर कैटेगरी में। पहले हमने आपका पढ़ा स्पीसीज, फिर हमने जीनस, अब उससे हायर कैटेगरी में हम लोग आ जाएंगे फैमिली में। अब देखिए फैमिली का ही बढ़िया से एग्जांपल दे दूंगा, यहाँ पे भी आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ आपका द नेक्स्ट कैटेगरी हमारी फैमिली हैज ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा। अब यहाँ पे कई सारे जेनरा मिलकर के आपके एक फैमिली बनाते हैं। विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कम्पेयर टू द जीनस एंड स्पीसीज, यानी यहाँ पे आपकी सिमिलरिटीज कम मिलेंगी। मैंने आपको बताया जैसे हम हायर में जाते जाएंगे तो हमें सिमिलरिटीज कम होती चली जाएंगी। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हम जैसे ही लोअर से हायर में जाएंगे सिमिलरिटीज हमारी कम होती चली जाएंगी, और कॉमन कैरेक्टर्स हमारे हायर होते चले जाएंगे। ठीक है, कॉमन कैरेक्टर्स हमारे हायर होते चले जाएंगे। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। ये हमारे वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर के दोनों के बेस पर हम लोग फैमिली को क्लासीफाई करते हैं, यहाँ पे कैरेक्टराइज करते हैं। प्लांट स्पीसीज अमंग प्लांट्स फॉर एग्जांपल 3 डिफरेंट जेनरा। अब देखो स्पीसीज मिलके आपके एक जेनरा फॉर्म कर रहे थे, और यहाँ पे कई सारे जेनरा मिलके आपकी फैमिली फॉर्म करेंगे। यानी हम लोअर से हायर में अगर जाएंगे तो हायर को फॉर्म करते जाएंगे लोअर मिल करके। जैसे 3 डिफरेंट जेनरा देखो, सोलैनम, पिट्यूनिया, दतूरा, ये हमारे देखो सोलैनम, पिट्यूनिया, दतूरा। मैंने यहाँ पे सोलेनम के अंदर क्या आपको 3 स्पीसीज बताई, लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा क्या कि हमारे ये तीनों जेनरा मिलकर के एक ही फैमिली के अंदर आते हैं। हमारी फैमिली होती है सोलेनेसेई। अरे यार फिर से लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आपका सोलेनम, पिट्यूनिया, दतूरा, ये हमारे तीनों जेनरा एक ही फैमिली में आ जाते हैं, डेट इज सोलेनेसी। ठीक है, सोलेनेसी हो गया हमारा। तो ये हमारे तीनों मिलकर के एक ही फैमिली के अंदर आ जाते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि कई सारी स्पीसी मिलकर आपके जेनरा बना रही थी, जेनरा आपके मिलकर कई सारे फैमिली बनाएंगे। ठीक है, ये हमारे फैमिली बनाएंगे, यही मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता था।
तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे सोलेनम, पिट्यूनिया, धतूरा प्लेस्ड इन द फैमिली सोलेनेसी हमारे फैमिली के अंदर आ रहे थे। अमंग एनिमल्स फॉर एग्जांपल जीनस पैंथरा कंप्राइजेज, जीनस पैंथरा के हमारे 3 चीजें आ रही थी। कौन से? टाइगर मैंने आपको बताया था, लोयन बताया था, लियोपार्ड बताया था। भाई पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रिस, पैंथरा पार्डस मैंने आपको ये बताया पीछे। कंप्राइजिंग लोयन, टाइगर एंड लियोपार्ड इज पुट अलोंग विद द जीनस। कौन से जीनस? फेलिस कैट्स इन द फैमिली फेल्डी। देखो फेलिस के आपके ये क्या है, ये हमारे पुट अलोंग विद जीनस के अंदर वो हमारे आ रहे थे। भाई एक जीनस के अंदर ही तो हमारे आ रहे थे ना स्पीसीज। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो फेलिस आपकी कैट्स होती हैं ये हमारी फेल्डी फैमिली में आते हैं। ये हमारे भाई इनका जीनस तो अलग अलग था, पैंथरा पार्डस आपका जो पैंथरा लियो टाइगर ये सब, लेकिन ये हमारे एक ही फैमिली में आ जाएंगे। कौन सी फैमिली में? ये हमारे फेलिडी में आ जाएंगे, फेलिडी में आपके आ जाएंगे। भाई हमारे फेलिस अलग हो रहे थे क्योंकि फेलिस हमारा अलग था और हमारे लॉयन टाइगर इनका जो जेंडा था हमारा अलग था, लेकिन ये हमारे सारे एक ही फैमिली में आ जाते हैं। आपने सुना होगा ना कि ये मतलब कि टाइगर कैट ये सब चीजें एक ही फैमिली से हैं, कहते हैं ना इसकी मौसी उसकी, ऐसा कुछ बोलते हैं यार, ठीक है। तो ये सब इसी में आ जाते हैं। सिमिलरली इफ यू ऑब्जर्व द फीचर ऑफ ए कैट एंड डॉग you will find some similarities and some differences as well. They are separated into 2 different families. ये आपके अलग अलग फैमिली में लेकिन आते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया है पहले, फेलिडी में आपके कैट्स आते हैं और कैंडी में आपके डॉग्स आते हैं। ये चीज मैंने आपको बताई हुई है। देखो मैंने आपको पीछे बताया था ना, कैंडी में आपके इसमें डॉग्स आते हैं हमारे, फेलिडी में आपके कैट्स आते हैं। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिए। तो ये हमारे अलग अलग फैमिलीज देखिए हो गई। अब एक फैमिली मिलकर के आपकी कुछ, देखो मैंने स्पीसीज बताया आपको, स्पीसीज मिलकर हमारी जीनस बता रही थी। यहाँ कई सारे जीनस मिलकर आपके फैमिली बताया, मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया। अब यहाँ पे फैमिली मिलकर के आपके ऑर्डर बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे फैमिली मिलकर के आपके ऑर्डर बनाएंगे। तो अब ऑर्डर में देख लेते हैं क्या है हमारा। देखो you have seen earlier that categories like species, genus, तो यहाँ पे हमारा क्या है कि हमने पढ़ा, देखिए कैटेगरीज लाइक स्पीशीज हमने पढ़ लिया, जीनस पढ़ लिया, हमने फैमिलीज पढ़ लिया। आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स, इन पे सिमिलर कैरेक्टर्स कैसे थे उसके अकॉर्डिंग हमने पढ़ा। जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। मैंने आपको बताया कि हमारे जो लोअर मतलब कि कैटेगरीज हैं वो हमारा मिल करके हायर कैटेगरीज बना रही है आपस में एग्रीगेशन करके। यही चीज तुमने पढ़ी ना कि स्पीशीज बहुत सारी मिल करके आपका क्या बताया, बताओ, जीनस बना रही थी, ठीक है। जीनस मिल करके आपकी फैमिली बना रही थी। ऐसे ही आपका हायर कैटेगरीज में हम लोग बढ़ते जाते हैं। ऑर्डर बीइंग ए हायर कैटेगरी, ऑर्डर हमारा हायर कैटेगरीज है, फैमिली से भी हायर है। इज द एजेम्बलेंस ऑफ फैमिलीज। अब देखो सेम चीज है वहीं पे कि यहाँ पे फैमिलीज आपकी बहुत सारी मिलकर के ऑर्डर बनाएंगी। ऑर्डर में आपके फैमिलीज आ जाएंगी बहुत सारी, विच एक्सिबिट ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे हम हायर में जाते जाएंगे हमें सिमिलर कैरेक्टर्स कम मिलते जाएंगे, कॉमन कैरेक्टर्स मोर मिलते जाएंगे। द सिमिलर कैरेक्टर्स आर लेस इन नंबर एज कम्पेयर टू डिफरेंट जेंडर इंक्लूड्स इन ए फैमिली। मैंने आपको ये बताया है कि यहाँ पे हमारे सिमिलर कैरेक्टर्स हमारे लेस होते चले जाएंगे। फिर क्या है, प्लांट फैमिलीज लाइक, देखो यहाँ पे कई सारी फैमिलीज मिलके आपका ऑर्डर बनाएंगी। जैसे आपका फैमिली हो गई कन्वोल्यूसी, सोलनेसी, ये हमारे किसके आ जाती है, हमारे पॉलीमोनियल्स के अंदर आ जाती है, हमारा ऑर्डर है पॉलीमोनियल, ठीक है। तो हमारी कन्वोल्यूसी फैमिली और सोलनेसी फैमिली हमारी किसके, पॉलीमोनियल ऑर्डर के अंदर हमारी आ जाती हैं। आप इसको याद कर सकते हैं PCS करके, PCS। पॉलीमोनियल के अंदर आपके कौन सी फैमिली आ जाती है, कन्वोल्यूसी और सोलनेसी फैमिली आपकी आ जाती है। मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर, हमारे फ्लोरल कैरेक्टर पे बेस्ड होते हैं। द एनिमल ऑर्डर, देखो जैसे एनिमल हो गया हमारा ऑर्डर हो गया आपका, देखो लिख कर बता दूं क्या, जैसे ऑर्डर हो गया आपका एनिमल्स के लिए कार्निवोरा, ये आपका ऑर्डर है। इसके अंदर आपकी 2 फैमिली आ जाएंगे, आपका क्या आ जाएगा, कैनिडी
एक हमारा आ जाएगा फेलिडी। ये हमारी दो फैमिलीज हमारी आ जाएंगी। तो वही है कि फैमिलीज मिलकर के आपका ऑर्डर फॉर्म करती हैं। तो वही है हमारा कि हम हायर कैटेगरी में जैसे जाते जाते हैं तो लोअर कैटेगरीज का बेसिक एग्रीगेशन हमें देखने के लिए मिलता है। वही है आपका यहाँ पे देखो, ये आपको दो एग्जांपल मिल गए, ये आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा कि पॉलीमोनियल्स के अंदर आपके कौन कौन से ऑर्डर आते हैं। ये हमारा प्लांट के लिए देखो दिया हुआ है, प्लांट फैमिलीज के लिए कॉन्वोल्यूशन सोलेनेसी आपका पॉलीमोनियल के अंदर आते हैं। और आपका एनिमल्स के लिए दिया हुआ है आपका कि फैमिली फेल्डी और कैंडी आपका ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर आते हैं। अब देखिए आ गया हमारा क्लास। अब यहाँ पे कई सारे ऑर्डर मिलकर के आपका क्लास बना लेंगे। ठीक है, क्लास बना लेंगे, फिर क्लास से हम फाइलम पढ़ेंगे और फाइलम से हमारा किंगडम आ जाएगा सबसे हायर। यहाँ देखो क्या क्लास में हम लोग पढ़ लेते हैं। अब दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स, यहाँ पे बहुत सारे मतलब कि ऑर्डर्स मिलके क्लास बना लेंगे। फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मंकीज गोरिल्ला एंड गिब्बन्स इन प्लेस इन क्लास मैमेलिया। यहाँ जो आपके ऑर्डर प्राइमेटा में है आपके मंकी भी आ जाते हैं, गोरिल्ला भी आ जाते हैं और गिब्बन भी आपके आ जाते हैं। ठीक है, इसको हम क्लास मैमेलिया के अंदर रखते हैं along with other carnivora that includes animals like tiger, cat, dog. Class Mammalia are also has other orders also। यानी यहाँ पे देखिए हमारा एक चीज आप एक बार आपको फिर से समझा दूं। यहाँ पे आपका क्या है कि जैसे आपका ऑर्डर प्राइमेटा हो गया, इसके अंदर हमारी ये सब चीजें आ जाती हैं, है ना। और आपके ऑर्डर हो गया कार्निवोरा, एक ऑर्डर आपका कार्निवोरा, मैंने अभी जस्ट आपको ऊपर बताया। ये सब चीजें मिलकर के आपके कई सारे ऑर्डर मिलकर के एक पूरा क्लास बना लेते हैं। कौन सा क्लास मैमेलिया फॉर्म कर लेते हैं, क्लास मैमेलिया फॉर्म कर लेते हैं। क्योंकि हमें पता है ना भाई कि हमारे मंकी भी मैमल हैं और गोरिल्ला भी मैमल है, आपका गिबन भी मैमल है और आपके टाइगर भी मैमल है, कैट भी मैमल है और डॉग भी मैमल है। यानी कई सारे फैमिली मिलकर के आपका क्लास बना लेंगे। कैसे, देखो मैंने आपको बताया था कि कैट की फैमिली आपको फेलिडी, डॉग की फैमिली मैंने बताई आपको कैनिडी। और ये हमारे कौन से ऑर्डर में आ रहे थे, ये हमारे ऑर्डर में आ रहे थे कार्निवोरा में। तब यहाँ पे देखिए ऑर्डर हो गया अब आपका कार्निवोरा, एक हमारा हो गया प्राइमेटा, ये दोनों मिलकर के आपके बना लेंगे क्या क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे मिलकर के हमने ये अपना क्लियर कर लिया। अब हम लोग आ जाते हैं फाइलम। फाइलम में मैंने आपको बताया कि फाइलम में हम लोग फाइलम यूज करते हैं एनिमल्स के लिए, डिवीजन यूज करते हैं प्लांट्स के लिए। क्लासेज कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेज, amphibians, reptiles, birds along with mammals constitute the next higher category called phylum। यानी फाइलम के अंदर आपकी जैसे हम पढ़ेंगे फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा हम लोग पढ़ेंगे तो वहां हम लोग देखिए पाइसेज पढ़ेंगे, फिशेज भी हमारी आ जाएंगी, एम्फीबियंस भी, फिशेज भी हमारी आ जाएंगे, एम्फीबियंस भी हमारे आ जाएंगे, रेप्टाइल्स भी आ जाएंगे, बर्ड्स भी आ जाएंगे और आपके मैमल्स भी आ जाएंगे। लेकिन फाइलम हमारा एक ही है, फाइलम हमारा एक ही होगा, कौन सा, कॉर्डेटा। फाइलम हम, अरे यार स्पेलिंग गलत हो गई, फाइलम हम एक ही पढ़ेंगे कॉर्डेटा। तो कॉर्डेटा के अंदर हमारे कई सारी क्लासेज यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। जैसे क्लासेज में आपके ये आ गए, मैंने आपको बताया ना ये। अब आगे हमारा क्या है, ऑल, देखो ऑल दीज बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। हमें पता है कि हमारे ये फाइलम में क्यों आते हैं, बताओ। फाइलम में हमारा इसलिए आते हैं कि हमारी ये सारी चीजें हमारे मतलब फिशेज हो गए, पाइसेज, पाइसेज मतलब फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स, ये सब चीजें हमारे किस में आते हैं, फाइलम कॉर्डेटा में। तो हमारे क्या कॉमन कैरेक्टर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं कि हमारे यहाँ पे नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। कैसी होती है, डोर्सल एंड हॉलो न्यूरल कैनाल जो होता है, एंड इंक्लूड फाइलम कॉर्डेटा, ये हमारे फाइलम कॉर्डेटा के अंदर आते हैं। इन केस ऑफ प्लांट्स क्लासेज विद फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइंड टू बी हायर कैटेगरीज कॉल्ड डिवीजन। प्लांट्स के केस में हम लोग यूज करते हैं डिवीजन, प्लांट्स के केस में हम लोग यूज करते हैं डिवीजन और एनिमल्स के केस में हम लोग यूज करते हैं फाइलम। अब बहुत सारे फाइलम मिलके आपका पूरा किंगडम बना लेते हैं। देखो एग्जांपल आपको बुक में ही आपका दिया हुआ है, मैंने आपको अभी एक एग्जांपल बताया, पढ़ेंगे हम लोग कॉर्डेटा में, देख लेना आप लोग, यही सब क्लासेज वहां देखने के लिए हमको मिलेंगी। अब देखो किंगडम को बहुत सिंपल है यार, एनिमल किंगडम पूरे चैप्टर पढ़ते हैं ना हम लोग, उसके अंदर कितने सारे फाइलम आते हैं बताओ।
पॉरीफेरा आ जाता है, सिलेंट्रेट आ जाता है, टीनोफेरा आ जाता है, और आपके इकाइनोडर्मेट आ जाता है, हेमिकॉर्डेटा आ जाता है, कॉर्डेटा आ जाता है, एनीलिडा आ जाता है, आर्थ्रोपोडा आ जाता है, मोलस्का आ जाता है, आ जाते हैं ये सब चीजें। तो ये हमारे बहुत सारे किंगडम के अंदर आ जाएंगे। बस हम लोग लास्ट फेज पे अपने आ चुके हैं। देखो, ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू हायर कैटेगरी कॉल्ड एनिमल किंगडम। एनिमलिया एनिमल किंगडम के अंदर आ जाएंगे। इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ द एनिमल्स, द किंगडम प्लांटी। देखो यही जैसे आपका किंगडम प्लांटी है, तो हम जब प्लांट किंगडम पढ़ेंगे तो वहां पे भी हम लोग पढ़ेंगे ना बहुत सारे फंजाई पढ़ेंगे, एल्गी पढ़ेंगे, मॉसेज पढ़ेंगे, और एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें हमारे कैसे किंगडम के अंदर आ जाती हैं। ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट द कंप्राइज ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिविजन्स, यानी प्लांट किंगडम के अंदर सारे प्लांट्स हमारे आ जाते हैं, सारे प्लांट्स हमारे आ जाते हैं। हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद चैप्टर है हमारा प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, सब चीजें मैं आपको डिटेल में क्लियर कर दूंगा, बस आप अभी इतना समझ लीजिए। हेंसफोर्थ वी विल रिफर टू दीज टू ग्रुप्स एज एनिमल्स एंड प्लांट किंगडम्स, यानी हमको एनिमल यानी किंगडम एनिमल और किंगडम सॉरी एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, हमारा पूरा पूरा चैप्टर है इसके नेम पर। The taxonomic categories from species to kingdom have been shown in ascending order। मैंने आपको बताया ना कि मैंने ascending order में आपको बताया कि हमारे स्पीसीज से किंगडम में ascending order आता जाता है, starting with the species। These are broad categories, however taxonomists have also developed sub-categories in this hierarchy to facilitate more sound and scientific placement of various taxa। यहाँ पे मतलब कि कैटेगरीज के अंदर भी साइंटिस्ट ने भी सब कैटेगरीज रखी है, हमारे लेवल पे अभी नहीं है, तो उनके अंदर भी कैटेगरीज है जिनको हमने सब कैटेगरीज जाना है। उसमें हमारा क्या होता है कि हम ऐसे रखते हैं, उसमें सिमिलरिटीज पता चल जाती है और डिससिमिलरिटीज पता चल जाती है कि उनको कहाँ पे प्लेस करना है, इनके कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, ये सब चीज का हमें क्लियर कट आइडिया मिल जाता है। लुक एट द हियरार्ची, मैंने आपको बता दी वाली, अभी बता चुका हूँ ना ये डायग्राम। कैन यू रिकॉल द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट से एग्जाम्पल एज वी। अब देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता भी चुका हूँ। एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। स्पीसीज से किंगडम में हम जाएंगे जब, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, वहां पे हमारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, देखो यहाँ पे हमारा क्या है, मैंने आपको पीछे से थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है मेरे से, ठीक है। वहां पे हमारा क्या है, यहाँ पे वहां पे मैंने आपको बता दिया था कॉमन कैरेक्टर हमारे डिक्रीज होते चले जाते हैं, लेकिन कॉमन मतलब यार देखो कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, कॉमन कैरेक्टर का मतलब क्या है कि हमारे दिखने में कितने कॉमन है, ठीक है, दिखने में कितने कॉमन है, तो कॉमन कैरेक्टर हमारे डिक्रीज होते चले जाते हैं। यानी मैमल्स में अगर देखें तो हम मुझ में और आप में ज्यादा सिमिलरिटीज हैं, हम मैं और आप ज्यादा कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कॉमन कैरेक्टर आपके डिक्रीज होते चले जाते हैं, आप लोग थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, कॉमन कैरेक्टर आपके डिक्रीज होते चले जाते हैं। लोअर द टैक्सम मोर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर मेंबर्स विद इन द टैक्सम शेयर, यानी जैसे स्पीसीज है तो आपस में ज्यादा हमारे शेयर करेंगे, सिमिलरिटी ज्यादा होंगी जीनस से, ठीक है। जीनस में हमारे थोड़ी लेस कॉमन कैरेक्टर हमें देखने के लिए वहां मिलेंगे। हायर द कैटेगरी ग्रेटर इज द डिफिकल्टी ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप टू अदर टैग एट द सेम लेवल, यानी यहाँ पे क्या जैसे जैसे हमारे कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होते चलेंगे तो हमें प्रॉब्लम आती चली जाएगी, हमें आपस में मिलाने में उनको कि कौन सा कहाँ पे आएगा, ठीक है। हेंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम्स मोर कॉम्प्लेक्स, और यहाँ से आपकी क्लासिफिकेशन जो होती है क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है। यहाँ पे हमारा क्लासिफिकेशन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है। देखो एक्चुअली में क्या है, मैं यहाँ पे आपको बता रहा था ना, तो मैंने वहाँ पे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में बता दिया था, लेकिन हम लोग यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में पढ़े हैं तो मैंने ध्यान नहीं दिया था। डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारी इंक्रीज करती है, जब हम हायर से, देखो जो हम लोग हायर से लोअर कैटेगरी में जाते हैं तो यहाँ पे हमारी सिमिलरिटीज इंक्रीज करती है, सिमिलरिटीज हमारी बढ़ती है, कॉमन कैरेक्टर हमारे इंक्रीज करते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताना है मुझे, देखिए
डिसेंडिंग से डिसेंडिंग से असेंडिंग में, लेकिन मैंने आपको डिसेंडिंग में बता दिया था। तो यहाँ पे हमारा क्या है, असेंडिंग में कॉमन करेक्टर हमारे डिक्रीज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, यानी हम लोग जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाते हैं तो हमारे ये, यही तो कन्फ्यूजन हो रहा था यार कि मैंने गलत बता कैसे दिया। तो वही है कि मैंने आपको उल्टा बता दिया था, लेकिन यहाँ पे आपके जैसा बुक में दिया वैसे ही आप लोग याद कर लीजिए। जैसे हम लोग हायर कैटेगरी में जाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, तो कॉमन कैरेक्टर हमारे डिक्रीज करते हैं और सिमिलरिटीज भी डिक्रीज करती हैं। हमारा चैप्टर देखिए फिनिश हो चुका है, बस हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, इसमें क्या करना है हमें, इसमें हमारा देखो पहली बात तो बायोलॉजिकल नेम दिया है, फिर आपके जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन या फाइलम आपका दिया हुआ है। तो हमें देखना है कि कौन किस में आता है। ये देखिए हमारा मैन हो गया, तो मैन का कॉमन नेम क्या है, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस, तो होमो तो हमारा क्या आ जाएगा, जीनस हो जाएगा, सैपियंस आपकी स्पीसीज हो जाएगी। तो ये जीनस हो गई आपका, स्पीसीज हो गया। लेकिन आपकी जिनकी फैमिली होती है, तो फैमिली हमारी होती है होमनिडी। ह्यूमन की आपकी फैमिली होती है, देखो ये सिंपल है यार, ह्यूमन से होमिनिडी फैमिली आपकी। ये हमारे ऑर्डर में आते हैं, कौन से ऑर्डर में आते हैं, ये प्राइमेटा में। और ये क्लास क्या होती है, मैमेलिया। और फाइनली हमारा किंगडम हो जाता है, सॉरी किंगडम, फाइलम हमारा हो जाता है कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में ही तो आते हैं ना हम लोग, क्योंकि हमारे अंदर नोटोकॉर्ड पाई जाती है। फिर देखिए हमारा दिया वजह से हाउस फ्लाई हो गया। हाउस फ्लाई का आपका नाम है मस्का डोमेस्टिका। तो मस्का आपका जीनस हो गया, डोमेस्टिका आपकी स्पीसीज हो गई। जीनस हो गया मस्का, डोमेस्टिका आपकी स्पीसीज हो गई, और आपका फैमिली हो गई इसकी म्यूसिडी। म्यूसिडी इसकी फैमिली हो गई। ऑर्डर आपका क्या हो गया, डिप्टेरा। डिप्टेरा आपका ऑर्डर हो गया। ये हमें ऑर्डर एक जगह और देखने के लिए मिलेगा, ये हमें बायोटेक में देखने के लिए मिलेगा। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो मैंने आपको पढ़ाया भी है, वहाँ हमें फ्लाई एंड मॉस्किटो हमारे डिप्टेरा के अंदर आते हैं। क्लास इसकी है इंसेक्टा, और आपका फाइलम कौन सा, आर्थ्रोपोडा। हमें पता है ना भी इंसेक्ट हमारे आर्थ्रोपोडा में आते हैं, ये तो बिल्कुल सिंपल है, आपको याद ही हो जाएगा। ठीक है, मस्का डोमेस्टिका याद हो गया, ये सिंपल है, याद हो गया। आपको डिप्टेरा भी याद हो गया, इंसेक्ट होते हैं ये भाई आपके, हाउस फ्लाई इंसेक्ट तो होते हैं, तो हमारे क्लास हो गया इंसेक्टा। अब मैंगो देख लीजिए, मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा आपका जीनस हो गया, इंडिका आपका स्पीसीज हो गया। इसकी जो फैमिली होती है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करनी है, एनाकार्डिसेई। ये आपकी फैमिली होती है एनाकार्डिसेई, और इसका ऑर्डर होता है कौन सा, सेपेंडेल्स। और आपका जो क्लास होता है इसकी होती है डाइकोटिलेडनी, और आपकी एंजियोस्पर्म्स में आते हैं, प्लांट्स आपकी ये एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। फिर है हमारा कौन सा, वीट। बस आपको ये देखिए याद करना पड़ेगा, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है। इसका साइंटिफिक नेम हमारा ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम आपका जीनस हो गया, एस्टिवम आपका स्पीसीज हो गया। ठीक है, ये हमारा जीनस हो गया, वो स्पीसीज हो गया। पोएसी इसकी फैमिली हो गई। ये हमारा मोनोकोटिलेडनी में आते हैं, ये हमारे आते हैं, क्लास इनकी मोनोकोटिलेडनी होती है। और देखिए पोएसी, वीट, पोएसी, ये तो आपको याद ही हो गया नेम से, पोएसी, पोएल्स, मोनोकोटिलेडनी, और ये आपका एंजियोस्पर्मी हो गया। तो आपको क्या पोएल्स भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पे पोएसी से पोएल्स आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको याद रखना है कि वीट का नाम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम। अब देखिए आपका बढ़िया चैप्टर कंप्लीट होगा, इसके मस्त से मैं बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊँगा, और कल आप हम लोग बढ़िया तरीके से करेंगे, और हम लोग आराम आराम से अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, तब भी हमारा जनवरी तक फिनिश हो जाएगा। आप लोग टेंशन मत लो, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो। चलिए, थैंक यू।